हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम स्पोर्ट्स को कवर करने वाले हैं लूसेंट से। स्पोर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां से हर एग्जामिनेशन में 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम सबसे पहले बात करते हैं ओलंपिक खेल के बारे में। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले प्रारंभ हुआ। पहली बार ये खेल ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला गया। ये खेल तब से 4 वर्षों में एक बार 394 ईस्वी तक खेले गए। फिर रोम के राजा थियोडोसियस के आदेश के कारण इन खेलों का आयोजन बंद कर दिया गया। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में हुआ। इसका आयोजन भी प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1894 ईस्वी में सखोन नामक स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय लोसाने जो कि स्विट्जरलैंड में है। तो आगे हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अब तक के अध्यक्ष को देखेंगे। वो किस देश से रहे, उनका कार्यकाल कितना से कितना तक रहा। पहला डिमिट्रियास विकेलास जो कि यूनान से रहे। इनका कार्यकाल 1894 से 1896 रहा। बैरोन पियरे डी कोबार्टिन फ्रांस से रहे। कार्यकाल 1896 से 1925। काउंट हेनरी डी बैलेट लाटूर बेल्जियम से रहे। कार्यकाल 1925 से 1942। सिगफ्रिड एडस्ट्रोम स्वीडन से रहे। कार्यकाल 1946 से 1952। एवरी ब्रूडेंज अमेरिका से। कार्यकाल 1952 से 1972। लॉर्ड किनानिन आयरलैंड से 1972 से 1980। जुआन एंटोनियो समारांच स्पेन से रहे। कार्यकाल इनका 1980 से 2001 रहा। उसके बाद आए जैक्यूस राग जो कि बेल्जियम से रहे। कार्यकाल इनका 2001 से 2013। उसके बाद थॉमस बाख जो कि जर्मनी से हैं। इनका कार्यकाल 2013 से अभी तक चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करने वाली संस्था है। इस समिति की एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष होते हैं, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। ये संस्था ओलंपिक खेल का स्थान, नियम, संचालन आदि निर्धारण करती है। एक नोट दिया हुआ है, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में की गई थी और सर जे टाटा इसके प्रथम अध्यक्ष थे। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य नीता अंबानी है। आईओसी ने 4 अगस्त 2016 को 129वें सत्र 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना है। वो भारत से आईओसी की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं। वो 70 वर्ष की उम्र तक इससे जुड़ी रहेंगी। आगे हम ओलंपिक के आदर्श को देखेंगे। सबसे पहले ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक फ्लैग। बैरोन पियरे डी कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज का सृजन हुआ है। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ था और ध्वज को सर्वप्रथम 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया था। ध्वज की पृष्ठभूमि सफ़ेद है। सिल्क के बने ध्वज के मध्य में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र जो है वो एक दूसरे से मिले हुए दर्शाए गए हैं, जो कि विश्व के 5 महाद्वीपों के प्रतिनिधित्व करने के साथ ही निष्पक्ष और मुक्त स्पर्धा का प्रतीक है। नीला चक्र यूरोप, पीला चक्र एशिया, काला चक्र अफ्रीका, हरा चक्र ऑस्ट्रेलिया और लाल चक्र उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका को। इसके बाद अगला आदर्श है ओलंपिक का उद्देश्य। ओलंपिक मोटो सन 1897 में फादर डिडोन द्वारा रचित सीटियस अल्टियस फोर्टियस लैटिन में ओलंपिक के उद्देश्य हैं, जिनका अर्थ है तेज, ऊंचा और बलवान। इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार 1920 में एंटवर्प जो कि बेल्जियम से रहे ओलंपिक खेलों में प्रस्तुत किया गया। अगला ओलंपिक मशाल, ओलंपिक फ्लेम। इसे जलाने की शुरुआत 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिया से हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक खेलों में मशाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। इसी समय से ओलंपिक मशाल को आयोजन स्थल तक लाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। इस मशाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाता है और वहां से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा लाई जाती है। इसी मशाल से खेल समारोह विशेष की मशाल प्रज्वलित की जाती है। अगला आदर्श है ओलंपिक पदक, ओलंपिक मेडल्स। ओलंपिक खेलों में विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में और 3 मिलीमीटर मोटा होता है। ये 92.5% रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का होता है। रजत पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में
और 3 मिमी मोटाई वाला होता है। ये 92.5% रजत का बना होता है। कांस्य पदक जो है वो पूरी तरह कांस्य से बना होता है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को मिलता है। और इसके आगे हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य को भी जानेंगे। ओलंपिक खेलों में शपथ ग्रहण करने की परंपरा 1920 के एंटवर्प ओलंपिया से प्रारंभ हुई। ओलंपिक खेलों के प्रारंभ होने से पूर्व आयोजक देश का कोई एक खिलाड़ी समस्त प्रतियोगी देशों के खिलाड़ियों के प्रतिनिधि के रूप में शपथ ग्रहण करता है। ओलंपिक खेल समारोह में शुभांकन की परंपरा 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से प्रारंभ हुई है। ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान देश की टीम सबसे पीछे होती है। बाकी देशों की टीमों का स्थान अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के क्रम में निश्चित होती है। ओलंपिक खेलों का टीवी पर विस्तृत प्रसारण 1960 के रोम ओलंपिक खेलों से प्रारंभ हुआ है। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीन आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में फिलिस्तीनी आतंकवादी हमले में 11 इजरायली एथलीट मारे गए थे। एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पुरुष खिलाड़ी यूएसए के तैराक माइकल फेल्प्स हैं। गोल्डन शार्क के रूप में विख्यात फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक जीते थे। इसके अतिरिक्त फेल्प्स ने 2004 के एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण और 2 कांस्य और 2012 के लंदन ओलंपिक में 4 स्वर्ण और 2 रजत और 2016 के रियो ओलंपिक में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था। इस प्रकार फेल्प्स ने कुल 23 स्वर्ण, 3 रजत और 2 कांस्य पदक सहित कुल 28 पदक जीते, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा सर्वाधिक ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड है। इससे पहले 18 ओलंपिक पदक जीतने का रिकॉर्ड लार्सिया लटानिया का था। फेल्प्स से पहले एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 7 स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड यूएसए के मार्क स्पिट्ज का था, जिसने 1972 के म्यूनिख ओलंपिक में तैराकी की विभिन्न स्पर्धाओं में 7 स्वर्ण पदक जीते थे। किसी ओलंपिक में सर्वाधिक 55 स्वर्ण पदक जीतने का विश्व रिकॉर्ड रूस का है। रूस ने 55 स्वर्ण पदक 1988 में सियोल ओलंपिक में जीते थे। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों का भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी एक एंग्लो इंडियन नॉर्मन प्रियाज था। नॉर्मन प्रियाज, जिसने 1900 के द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया और एथलेटिक्स स्पर्धा में 2 रजत पदक प्राप्त किया था। भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों का दल भेजा। इस दल में 2 पहलवान, 2 एथलीट और 1 प्रबंधक थे। इन 4 खिलाड़ियों में फदीपा डरेपा छागुले ने मैराथन दौड़ में 19वें स्थान प्राप्त किया था। इस प्रकार वो भारत के प्रथम मैराथन धावक हुए। ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय मिल्खा सिंह थे, जिन्होंने 1960 के रोम ओलंपिक के 400 मीटर दौड़ में चौथा स्थान प्राप्त किया था। महिलाओं के ओलंपिक खेलों में भागीदारी 1900 द्वितीय ओलंपिक खेलों से हुई है। ओलंपिक फुटबॉल में रेफरी का दायित्व निभाने वाले विश्व की प्रथम महिला कनाडा की सोनिया डेनानकोर्ड है, जो कि अटलांटा ओलंपिक 1996 में। ओलंपिक खेलों में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी का नाम है लरीना लावेनिना, जिसने कि जिम्नास्टिक वर्ग में सर्वाधिक 9 स्वर्ण पदकों सहित कुल 18 पदक जीते हैं। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी हैं मैरी लीला राव। लंदन पहला शहर है जिसने कि 3 ओलंपिक खेलों 1908, 1948 और 2012 की मेजबानी की है। इसके बाद बात करेंगे रियो ओलंपिक 2016। शुभंकर यानी मॉस्कोट विनिसिस 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का शुभारंभ ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरो में 5 अगस्त 2016 को हुआ। इसका उद्घाटन ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति माइकल टेमर ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख और संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख बान की मून की उपस्थिति में किया था। उद्घाटन समारोह का मुख्य आकर्षण ग्लोबल वार्मिंग का संदेश रहा। एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया हुआ है, ब्राजील के राष्ट्रपति डिल्मा रोसेफ मई 2016 में महाभियोग लगाए जाने के बाद से प्रतिबंधित हैं। इसी कारण वे उद्घाटन कार्यक्रम में भाग नहीं ले सके। उद्घाटन समारोह की रूपरेखा मशहूर ब्राजील फिल्मकार
फर्नांडो मिलेरस और डेनिएला थॉमस ने तैयार किया था। अमेरिका की स्टार गायिका कैटी पेरी का नया गाना राइस रियो ओलंपिक खेलों का थीम सॉन्ग था। ब्राजील के 2004 एथेंस ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता वांडर लेई डिलिमा ने ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित की। महान फुटबॉलर पेले को ओलंपिक ज्योति प्रज्वलित करनी थी, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण वे ज्योति प्रज्वलित नहीं कर पाए। इस ओलंपिक में 205 देशों के लगभग 11,545 खिलाड़ियों ने 28 खेलों के 41 स्पर्धाओं में भाग लिया। परंपरा अनुसार यूनान का दल खिलाड़ियों के परेड में सबसे पहले आया। मेजबान ब्राजील की टीम सबसे आखिरी में आई। अन्य सभी देशों ने इस बार अंग्रेजी वर्णमाला के स्थान पर पुर्तगाली वर्णमाला में उनके नाम के अनुसार मैदान में प्रवेश किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल के ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा था। अमेरिका के 500 सदस्यीय दल के ध्वजवाहक माइकल फेल्प्स था। मेजबान देश ब्राजील का ध्वजवाहक येन मार्क्यू था। कोसोवो और दक्षिणी सूडान ने पहली बार 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया। कोसोवो और दक्षिणी सूडान ने पहली बार 2016 के रियो ओलंपिक में भाग लिया था। रियो ओलंपिक में पहली बार शरणार्थियों की टीम शामिल हुई थी। इस टीम में विभिन्न देशों के कुल 10 खिलाड़ी हैं जो कि शरणार्थी हैं। ये खिलाड़ी हैं सीरिया के यूसरा और रामी अनीस, कांगो के योलांडा और मिसेंगा, सूडान के पाउलो लोकोरो, पाउलो ईचविलरोस और एंजेलिना, और इथियोपिया के जेम्स चिंगेक और योनास किटे। कुवैत के निलंबन के कारण कुवैत के खिलाड़ियों को ओलंपिक झंडे के तले स्वतंत्र एथलीट के रूप में खेलने की इजाज़त मिली। रियो में 2 नए खेलों रग्बी 7 और गोल्फ को शामिल किया गया है। रग्बी 7 का स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक फिजी, ग्रेट ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका ने जीता। वहीं गोल्फ का स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जस्टिन रोस ग्रेट ब्रिटेन से, हेनरिक टेंसन स्वीडन से और मार्ट कूचर यूएसए से इन्होंने जीता। रियो ओलंपिक का पहला स्वर्ण पदक अमेरिका की 19वीं वर्षीय शूटर वर्जीनिया थ्रेशर ने महिलाओं की 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में जीती। मेजबान देश ब्राजील के लिए पहला स्वर्ण पदक राफेला ने कैरियोका 2 स्पर्धा में जीती। रियो ओलंपिक का आखिरी स्वर्ण पदक पाने का सम्मान केन्या के मैराथन विजेता एलियूड किपचोगे को मिला। रजत फेइसा लिलेसा इथियोपिया और कांस्य गैलन रप अमेरिका से। रियो ओलंपिक में फ्रांस के जिम्नास्ट समीर एट सैद का बाल्ट इवेंट के दौरान बायां पैर टूट गया था। रियो ओलंपिक में 12 अगस्त 2016 को 120 साल के ओलंपिक इतिहास का तीसरा गोल्डन टाई तैराकी में देखने को मिला। महिलाओं की 100 मीटर की फ्री स्टाइल इवेंट में कनाडा की पेनी ओलेक्सियाक और अमेरिका की सिमोन मैनुअल बराबरी रही। दोनों ने 52.70 सेकेंड में रेस पूरी किया, यानी गोल्डन टाई। दोनों को गोल्ड मिला और सिल्वर किसी को भी नहीं मिला था। दक्षिण कोरिया की महिला तीरंदाजी टीम ने लगातार रियो ओलंपिक में 8वीं बार ओलंपिक का स्वर्ण पदक जीता। कोरिया ने फाइनल में रूस को 5-1 से हराया। कोरिया के पुरुष तीरंदाजी टीम ने भी रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता था। तो हम अब पदक तालिका में प्रथम 10 स्थान पर देश और उसके पदक देखेंगे। तो ये देश दिया हुआ है और स्वर्ण और कितने रजत और कांस्य और कुल कितने मिले हुए हैं पदक वो दिखेगा इसमें आपको। यूएसए में स्वर्ण पदक 46, रजत 37, कांस्य 38, कुल मिलाकर के 121 पदक जीते 121। ग्रेट ब्रिटेन ने स्वर्ण 27, रजत 23, कांस्य 17 और कुल 67। इसके बाद और भी देश की चार्ट आप देख सकते हैं, ये पॉज करके देखना चाहे तो देख सकते हैं, उतना खास नहीं एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। भारत को कितने मिले हैं, ब्राज़ील को, ये ब्राज़ील वाला भी इंपॉर्टेंट है जो आप रेट में देख रहे हैं। ब्राज़ील को 7 स्वर्ण, 6 रजत और 6 कांस्य, कुल मिलाकर के ब्राज़ील को 19 पदक मिला। और भारत को 0 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य, कुल मिलाकर के 2 पदक जो है भारत ने जीता। ठीक है, एक इम्पॉर्टेंट नोट दिया है, पदक तालिका में कुल 78 देशों को स्थान मिला। रियो ओलंपिक में बुल्गारिया 1 रजत 2 कांस्य और वेनेजुएला 1 रजत और 2 कांस्य ने समान पदक समान संख्या में जीते हैं।
कोसोवो पहली बार रियो ओलंपिक में हिस्सा ले रहा है। उसने यहाँ स्वर्ण पदक के साथ शुरुआत की। जूडो खिलाड़ी माजलिंडा केल्मेडी ने 52 किग्रा वर्ग में इटली की ओडीटी को हरा करके देश को पहला स्वर्ण दिलाया है। इसके बाद हम कुछ प्रमुख खेल स्पर्धाओं के पदक भी देखेंगे। तो ये पुरुष के लिए है स्पर्धा, स्वर्ण और रजत और कांस्य। हॉकी में स्वर्ण पदक जीता है अर्जेंटीना ने, रजत बेल्जियम ने, कांस्य जर्मनी ने। फुटबॉल में पुरुष की खिलाड़ी की बात हो रही है, पुरुष फुटबॉल में स्वर्ण जीता है ब्राज़ील ने, रजत जर्मनी ने और कांस्य नाइजीरिया ने। वॉलीबॉल में ब्राज़ील स्वर्ण, रजत इटली और कांस्य यूएसए जीता है। बास्केटबॉल यूएसए ने स्वर्ण जीता है, सर्बिया रजत और कांस्य स्पेन। वाटर पोलो में सर्बिया स्वर्ण, क्रोएशिया रजत और कांस्य इटली ने जीता है। हैंडबॉल गेम में डेनमार्क ने स्वर्ण जीता है, फ्रांस ने रजत और कांस्य जो है जर्मनी ने जीता है। 15वीं बार स्वर्ण पदक। इसके बाद महिला को देखिए, ये हॉकी है। हॉकी स्वर्ण जीता, महिलाओं में हॉकी जीता है स्वर्ण ग्रेट ब्रिटेन ने, रजत नीदरलैंड ने और कांस्य जर्मनी ने। फुटबॉल जर्मनी ने स्वर्ण, रजत स्वीडन और कनाडा ने कांस्य जीता है। वॉलीबॉल में स्वर्ण जीता है चीन ने, सर्बिया ने रजत जीता है और कांस्य एएसए ने। बास्केटबॉल यूएसए ने स्वर्ण जीता है, स्पेन में रजत और सर्बिया ने कांस्य जीता। वाटर पोलो में महिलाओं में यूएसए ने स्वर्ण जीता है, इटली ने रजत जीता है और कांस्य रूस ने जीता है। हैंडबॉल में रूस ने स्वर्ण जीता है, फ्रांस ने रजत और नॉर्वे ने कांस्य जीता। इसके बाद हम रियो ओलंपिक में एथलेटिक्स में व्यक्तिगत स्पर्धाओं के विजेताओं को देखेंगे। तो पुरुष के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। 100 मीटर स्वर्ण में उसने वोल्ट जैमेका, रजत में जस्टिन गैटलिन यूएसए से और कांस्य एंड्रे डी ग्रेसी ने कनाडा से हैं। 200 मीटर स्पर्धा में ये एथलीट्स की बात हो रही है, उसने उसेन बोल्ट जो कि जमैका से रहे हैं, रजत जीता है डी ग्रिज एंड्रे ने कनाडा से और कांस्य लिमाटेयर क्रिस्टोफ जो कि फ्रांस से हैं। 400 मीटर एथलीट्स में वेडे वान निर्कक जो कि दक्षिण अफ्रीका से है, रजत जीता है क्रिसी जेम्स ग्रेनेडा से और लाशवान मेरिट जो कि यूएसए से रहे। इसके बाद 800 मीटर स्वर्ण जीता डेविड रूडिशा ने जो कि केन्या से रहे, रजत जीता तौफीक मैकलोफी जो कि अल्जीरिया से रहे और कांस्य जीतने वाले हैं क्लेटन मर्फी जो कि यूएसए से हैं। 5000 मीटर में मोहम्मद फराह जो कि ग्रेट ब्रिटेन से रहे, इन्होंने स्वर्ण जीता है। पॉल क्लीमो ने रजत पदक जीता है जो कि यूएसए से रहे हैं और हैगस गेबरवेट कांस्य जीता है और ये जो है इथियोपिया से रहे हैं। इसके बाद 10,000 मीटर मोहम्मद फराह स्वर्ण पदक जीते ग्रेट ब्रिटेन से, पॉल केटी रजत पदक केन्या से, टीटोला जो कि इथियोपिया से है, इन्होंने कांस्य जीता। मैराथन जो है स्वर्ण जीता है एलियूड किंचोगे केन्या से, फिएसा लिलेसा जो कि इथियोपिया से है रजत जीता और गिलेन रूप ने कांस्य जीता, ये जो यूएसए से रहे। एक नोट है, 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ों में लगातार 3 ओलंपिक बीजिंग, लंदन और रियो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट को है। 100 मीटर और 200 मीटर दौड़ में एक साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने का श्रेय उसेन बोल्ट से पहले अमेरिका के कार्ल लुइस ने 1984 के लॉस एंजल्स ओलंपिक का है। तो आगे हम महिला स्पर्धा देखेंगे। 100 मीटर स्वर्ण पदक जीता है एलेन थॉम्सन ने जो कि जमैका से रही, रजत जीता है टोरी बोवी ने यूएसए से और कांस्य जीता है फ्रेजर प्राइस सैलियन नाम है इनका जो कि जमैका से हैं। 200 मीटर स्वर्ण पदक जीता है एलेन थॉम्सन जमैका से, रजत जीता है डेफ्ने सिप्रस नीदरलैंड से और कांस्य जीता है टोरी बोवी ने यूएसए से। 400 मीटर की स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है शाउने मिलर जो कि बहमास से हैं, एलिसन फिलिक्स जो कि रजत जीती हैं यूएसए से हैं और कांस्य पदक जीता है सिरिका जैक्सन जमैका से। 800 मीटर स्वर्ण जीता है कैस्टर सेमनिया ने दक्षिण अफ्रीका से हैं, और रजत जीता है फ्रैंकरी नियोसाबा जो कि बुरुंडी से हैं और कांस्य जीता है मार्गरेट वम्बई केन्या से। इसके बाद 5000 मीटर के लिए स्वर्ण जीता है विवियन चिरियोट जो कि केन्या से हैं, हेलेन
हेलेन ओसांडो ओबरी जो कि रजत पदक जीती, केन्या से है ये। और कांस्य पदक जीतने वाले का नाम है अल्माज अन्या जो कि इथियोपिया से है। 10,000 मीटर में जीतने वाली महिला है, स्वर्ण पदक जीतने वाली ए आयना जो कि इथियोपिया से हैं। रजत पदक जीतने वाली महिला है विवियन चिरियोट जो कि केन्या से हैं। और कांस्य पदक जीतने वाली महिला का नाम है टी डिबाबा जो कि इथियोपिया से हैं। मैराथन स्वर्ण जीतने वाली महिला हैं जेमिमा जे समगोंग जो कि केन्या से हैं। रजत पदक जीतने वाली महिला है यनूस जे किरवा जो कि बहरीन से हैं। और कांस्य पदक जीतने वाली महिला है मारे डिबाबा जो कि इथियोपिया से हैं। 21 अगस्त 2016 को 31वें ओलंपिक का समापन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक ने माराकाना स्टेडियम में टोक्यो में 2020 में मिलने के वादे के साथ किया है। आगे हम ओलंपिक देखेंगे भारत का। तो ओलंपिक पदक तालिका है भारत में, तो ये भारत के लिए है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। 1900 में स्वर्ण पदक नहीं जीता, रजत पदक 2 एथलीट्स ने जीता है, कांस्य पदक किसने भी नहीं जीता। 1928 में एक हॉकी पदक आया, हॉकी के लिए एक स्वर्ण पदक आया, रजत नहीं आया, कांस्य नहीं आया। इसके बाद चार्ट आप पॉज करके देख सकते हैं, तो लेटेस्ट आंकड़े आप देख लीजिए। 2012 में स्वर्ण पदक एक भी नहीं था, और एक निशानेबाजी के लिए एक रजत पदक है, और कांस्य पदक एक बैडमिंटन के लिए मिला 2012 में। इसके बाद 2016 में बैडमिंटन के लिए एक कांस्य पदक मिला जो कि महिला खिलाड़ी को मिला था, और कुश्ती के लिए भी महिला खिलाड़ी को एक कांस्य पदक मिला था 2016 में। 2008 में स्वर्ण पदक मिला था निशानेबाजी के लिए, एक स्वर्ण पदक मिला था, और एक कांस्य पदक मिला था मुक्केबाजी के लिए। ठीक है, तो और भी आप देख सकते हैं ये पॉज करके। बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में जीता गया स्वर्ण पदक किसी व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक है। सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हुए जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक प्राप्त किए हैं। उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक और 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो आगे हम 2012 ओलंपिक में भारत के पदक विजेता को देखेंगे। विजय कुमार, इनको निशानेबाजी के लिए रजत पदक मिला था। सुशील कुमार को कुश्ती के लिए 66 किलोग्राम फ्री स्टाइल रजत पदक मिला था। गगन नारंग को निशानेबाजी के लिए कांस्य पदक मिला था। मेरी कॉम को मुक्केबाजी के लिए कांस्य पदक मिला था। साइना नेहवाल को बैडमिंटन के लिए कांस्य पदक मिला था। जो स्टार बनते हुए आप देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। और योगेश्वर दत्त को कुश्ती के लिए 60 किलोग्राम फ्री स्टाइल रजत पदक मिला था। ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला मुक्केबाज और ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी। योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक रजत में बदल गया सितंबर 2016 में। ऐसा रूस के बेसी कुदुखोव रजत पदक विजेता हैं कि डोपिंग के दोषी पाए जाने के कारण हुआ था। एक नोट है, डोप सैंपल 10 साल तक संरक्षित रखे जाते हैं। ऐसे सैंपलों का परीक्षण दोबारा करना होता है ताकि कोई गलती गलत तरीके से सफल हुआ है तो उस गलती को सुधारा जा सके। लंदन ओलंपिक में भारत 13 खेलों की 54 स्पर्धाओं में भाग लिया। भारत ने पहली बार 6 ओलंपिक पदक, 3 रजत और 3 कांस्य जीता था। पदक तालिका में भारत का स्थान 55वां है, 55। इसके बाद रियो ओलंपिक भारत में। रियो ओलंपिक में भागीदारी हेतु भारत ने कुल 123 खिलाड़ियों का दल भेजा जिसने कि 15 खेल स्पर्धा में भाग लिया। भारतीय खिलाड़ी मार्च पास्ट में इस बार शेरवानी के स्थान पर सूट पहनकर मैदान में आए। भारत के लिए पीवी सिंधु ने पहला बैडमिंटन एकल का रजत पदक और साक्षी मलिक ने 58 किलोग्राम की फ्री स्टाइल महिला कुश्ती का कांस्य पदक प्राप्त किया था। बैडमिंटन महिला एकल का स्वर्ण पदक स्पेन के कैरोलिना मैरिन ने जीता है। दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला हैं। वो वॉल्ट स्पर्धा में 4थे स्थान पर रही हैं। उसने जिम्नास्टिक के बेहद कठिन कहे जाने वाले स्टेप प्रोडुनोवा को सफलतापूर्वक किया है। प्रोडुनोवा क्या है? वॉल्ट स्पर्धा में खास स्टेप का नाम रूस की महान जिम्नास्ट येलेना
ट्रोडोनोवा के नाम पर रखा गया है। इसमें घुटनों को मोड़कर घुमाना होता है। मामूली सी चूक से इसमें सिर के बल गिरना तय है और जान भी जा सकती है। इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अब तक दीपा के अलावा सिर्फ 4 जिम्नास्टिक ही इसमें सफलता के बाद कैरियर बना सकी हैं। आगे हम ओलंपिक खेल, और ये डेटा दिया हुआ है, आंकड़ों में दिया गया है। तो ये वर्ष दिया गया है और किस देशों ने दिया है, और खिलाड़ियों की संख्या और भाग लेने वाले ये देश हैं, और प्रतियोगिताएं, स्वर्ण पदकों की संख्या ये दी गई है। तो 1896 में एथेंस, जो कि यूनान में है, एथेंस में हुआ था, और खिलाड़ियों की संख्या रही 2045, भाग लेने वाले देश 14 रहे, और प्रतियोगिताएं, स्वर्ण पदकों की संख्या 43 रही। इसके बाद 1900 में पेरिस में हुआ, फ्रांस में, खिलाड़ियों की संख्या 1225 रही, भाग लेने वाले 24 देश थे, और स्वर्ण पदक की संख्या 86 थी। इसके बाद 1904 में हुआ सेंट लुइस, यूएसए में, खिलाड़ियों की संख्या 689, भाग लेने वाले 12 देश थे। उसके बाद प्रतियोगिताएं, स्वर्ण पदकों की संख्या 89 थी। इसके बाद बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं। और इसके बाद 2016 में रियो डी जेनेरो में, ब्राज़ील में हुआ था, खिलाड़ियों की संख्या 11,545 थी। इसके बाद भाग लेने वाले 205 देश थे, और 306 स्वर्ण पदक की संख्या रही। 2020 में टोक्यो में हुआ, जापान में, स्थगित हो गया, अब ये 2021 में होगा। ये प्रस्तावित खिलाड़ियों की संख्या प्रस्तावित है, ठीक है, तो इसलिए अभी ना भाग लेने वाले देश की संख्या मालूम है और ना ही स्वर्ण पदक की संख्या। इसके बाद 2024 में होगा, पेरिस, फ्रांस में, जो कि अभी प्रस्तावित है। 2028 में लॉस एंजल्स, जो कि यूएसए में है, वहाँ पे होगा, और ये भी खिलाड़ियों की संख्या प्रस्तावित है। टोक्यो ओलंपिक के शुभांकर का मिराइतोवा और सोमाइटी नाम दिया गया है। आगे हम बात करेंगे राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। ओलंपिक खेलों के बाद राष्ट्रमंडल खेल, इसका पुराना नाम था ब्रिटिश एम्पायर खेल। ये समारोह विश्व का ऐसा दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। इस खेल समारोह का आयोजन 2 ओलंपिक खेलों के मध्य किया जाता है, जिसे कि ओलंपिक वर्ष कहा जाता है। एशली कूपर वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने सद्भावना को प्रोत्साहन देने और पूरे ब्रिटिश राज्य के अंदर अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए एक अखिल ब्रितानी खेल कार्यक्रम आयोजित करने का विचार को प्रस्तुत किया था। इन्होंने 2028 में कनाडा के एक प्रमुख एथलीट बॉबी रॉबिन्सन को प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन का भार सौंपा गया। ये खेल 1930 में हैमिल्टन शहर, ओंटारियो, कनाडा में आयोजित किए गए, और इसमें 11 देशों के 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। 1934 में लंदन में होने वाले दूसरे राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने पहली बार भाग लिया था। वर्तमान में राष्ट्रमंडल देशों की सदस्य संख्या 53 है, लेकिन खेलों में 71 टीमें हिस्सा लेती हैं। वर्ष 2001 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा मानवता, समानता और नियति की 3 मान्यताओं को अपनाया गया है, जो कि राष्ट्रमंडल खेल का मूल ध्येय है। इसका मुख्यालय लंदन संयुक्त राजशाही में है। राष्ट्रमंडल खेल परिसंघ की मोहर 2001 में अपनाई गई है, और R फॉर रेड, Y से येलो, और B फॉर ब्लू। तो ये आप देख सकते हैं, ये मोहर है। राष्ट्रमंडल खेल 2018, कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं इसके बारे में। 21वें राष्ट्रमंडल खेल गोल्ड कोस्ट, क्वींसलैंड, ऑस्ट्रेलिया में 4 अप्रैल से 15 अप्रैल 2018 तक आयोजित किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया 5वीं बार राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कर रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 का उद्घाटन चार्ल्स वेल्स के राजकुमार हैं ये ने कारारा स्टेडियम, मुख्य आयोजन स्थल है ये, में किया है। इसका आधिकारिक समापन एडवर्ड वेसेक्स के अर्ल, महारानी एलिजाबेथ II और राजकुमार फिलिप एडिनबर्ग के ड्यूक के 4 संतानों में सबसे छोटे संतान हैं एडवर्ड वेसेक्स के अर्ल, इन्होंने किया है। परंपरा के अनुसार खेलों में पिछले संस्करण के मेजबान स्कॉटलैंड परेड में सबसे पहली बार क्रम पर आया। इसके बाद शेष प्रतिभागी यूरोपीय देश आए। इसके बाद सभी देश अपने महाद्वीपों के अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार परेड में शामिल हुए। ऑस्ट्रेलिया परेड में सबसे पीछे था। परेड में भारत 38वें नंबर पर था। 31वें राष्ट्रमंडल खेल की थीम है शेयर द ड्रीम, यानी साझा करें। 21वें राष्ट्रमंडल खेल का शुभारंभ बोरोबी
बोरोबी नाम का कार्टून कैरेक्टर है। इस बार के खेल के लिए पदक ऑस्ट्रेलिया के कलाकार डेलवनी कुकाटू कोलिंस ने डिज़ाइन किया है। पदक गोल्ड कोस्ट समुद्र तट की ग्राफिकल थीम पर तैयार किए गए हैं। पदक का व्यास 63 मिलीमीटर, वजन है 138 से 163 ग्राम के बीच। क्वींस बैटन रिले धावक सैली पियर्सन, जो कि ऑस्ट्रेलिया ट्रैक एंड फील्ड थी, सैली पियर्सन। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, राष्ट्रमंडल खेल में क्वींस बेटन रिले की शुरुआत कार्डिफ, जो कि ब्रिटेन से है, 1958 के राष्ट्रमंडल खेल से हुई। पारंपरिक रूप से बेटन रिले बकिंघम पैलेस से शुरू होता है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में खिलाड़ियों की ओर से शपथ कारेन मर्फी ने ली थी। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में 71 राष्ट्रमंडल देशों और क्षेत्रों के लगभग 4230 खिलाड़ियों ने भाग लिया। मालदीव ने अक्टूबर 2016 में राष्ट्रमंडल खेलों से अपना नाम वापस ले लिया था। इसके बाद 31 मार्च 2018 को राष्ट्रमंडल खेल संघ के रूप में फिर से चयन होने के बाद गाम्बिया ने राष्ट्रमंडल खेलों में वापसी की है। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में कुल 18 खेलों में 275 पदक स्पर्धाएं हैं। 8 मार्च 2016 को बीच वॉलीबॉल को 18वें खेल के रूप में घोषित किया गया था। इस बार रिकॉर्ड 38 पैरा खेलों की स्पर्धाएं 5 विभिन्न खेलों एथलेटिक्स, साइकिलिंग, लॉन वॉल, तैराकी और भारोत्तोलन में आयोजित हुई। आगे हम पदक तालिका में प्रथम 10 स्थान पर रहे देश और उनके पदक जीत देखेंगे। तो ये देश है, ये स्वर्ण पदक कितना, रजत पदक कितना, कांस्य पदक कितना और कुल कितने पदक आए। ऑस्ट्रेलिया में स्वर्ण पदक 80 मिले, रजत 59, कांस्य 59, कुल मिलाकर के 198 पदक ऑस्ट्रेलिया को मिले। इंग्लैंड को 45 स्वर्ण, रजत 45, कांस्य 46, कुल मिलाकर के 136 पदक मिले। इसके बाद पॉज करके आप और भी देख सकते हैं। भारत को 26 स्वर्ण पदक मिला, रजत 20 मिला, कांस्य 20 मिला, कुल मिलाकर के भारत के पास 66 पदक आए। कनाडा के पास स्वर्ण 15 आए, रजत 40 आए और कांस्य 27 आए और कुल मिलाकर के 82 पदक कनाडा को आए। तो बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं बाकी देशों को कितने स्वर्ण, कितने रजत और कितने कांस्य पदक और कितने कुल मिलाकर के पदक आए, वो आप पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। इस बार के राष्ट्रमंडल खेल में जूडो को हटाया गया है, बास्केटबॉल को फिर से जोड़ा गया है और महिला रग्बी और बीच वॉलीबॉल जैसे नए खेलों को जोड़ा गया है। एक नोट दिया गया है, 21वें राष्ट्रमंडल खेल में पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्यक्रम होंगे। ये इतिहास में पहली बार होगा कि किसी भी प्रमुख बहु खेल आयोजन में महिला और पुरुष के लिए समान खेल होंगे। आगे हम डेविड डिक्सन पुरस्कार के बारे में जानेंगे। डेविड डिक्सन पुरस्कार किस लिए दिया जाता है? तो गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार न्यूजीलैंड के भारोत्तोलक डेविड लिती को मिला। 105 किलो वर्ग में 403 किलोग्राम भार उठाकर इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। नोट दिया है कि 17 वर्षों तक राष्ट्रमंडल खेल महासंघ के मानव सचिव रहे डेविड डिक्सन के नाम पर स्थापित ये पुरस्कार राष्ट्रमंडल खेलों के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2002 के मैनचेस्टर खेलों से की गई है। 2002 में पहली बार ये अफ्रीका की विकलांग तैराक नताली डू टोइट को दिया गया था। भारत के समरेश जंग 2006 मेलबर्न को भी ये पुरस्कार दिया गया है, समरेश जंग को। तो आगे हम गोल्ड कोस्ट राष्ट्रमंडल खेल में सभी शामिल खेल और उसकी पदक स्पर्धाएं देखेंगे। एक्वेटिक्स, जो कि एक्वेटिक्स, जल क्रीड़ा, डाइंग 10 और तैराकी 50। इसके बाद एथलेटिक्स 58, ये कांस्य राष्ट्रमंडल खेल में सभी शामिल खेल हैं और उनकी पदक हैं। तो एथलीट्स के लिए 58, बैडमिंटन को 6, बास्केटबॉल में 2, बीच वॉलीबॉल को 2, मुक्केबाजी को 16, हॉकी को 2, साइकिलिंग में, पर्वतारोही बाइकिंग में 2, रोड को 4 और ट्रैक को 20, भारोत्तोलन में 17, इसके बाद पावर लिफ्टिंग में 4, जिम्नास्टिक को, कलाबाजी को 14 और लयबद्ध को 6, नेटबॉल को 1, रग्बी सेवन्स को 2, निशानेबाजी में 19,
स्क्वाश में 5, टेबल टेनिस में 9 और ट्राइथलन में 5 और लॉन बॉल में 10 पदक आए। और कुश्ती फ्री स्टाइल में 12। इसके बाद हॉकी और बास्केटबॉल में पदक प्राप्त देश हैं। हॉकी में पुरुष खिलाड़ी को स्वर्ण पदक ऑस्ट्रेलिया में मिला है, रजत पदक न्यूजीलैंड को और इंग्लैंड को कांस्य पदक मिला है। हॉकी में महिला खिलाड़ी को न्यूजीलैंड स्वर्ण पदक मिला है, न्यूजीलैंड को, और ऑस्ट्रेलिया को रजत पदक मिला है और कांस्य पदक इंग्लैंड को मिला है। बास्केटबॉल में पुरुष खिलाड़ी को, जो कि ऑस्ट्रेलिया से रहे हैं, उनको स्वर्ण पदक मिला है, ऑस्ट्रेलियन को स्वर्ण पदक, कनाडा को रजत और कांस्य न्यूजीलैंड को। बास्केटबॉल महिला खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया को स्वर्ण, रजत इंग्लैंड को और कांस्य न्यूजीलैंड को। आगे हम 21वां राष्ट्रमंडल खेल भारत में, इसके बारे में हम बात करेंगे। राष्ट्रमंडल खेल के उद्घाटन समारोह के दौरान भारतीय दल की अगुवाई रियो ओलंपिक रजत पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने किया। उद्घाटन समारोह में भारतीय दल कोट पैंट में उतरा। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं, ये 21वां राष्ट्रमंडल खेल में भारत द्वारा जीते गए सभी 66 पदक हैं। तो ये खेल है, स्वर्ण पदक कितना मिला, रजत कितना मिला, कांस्य कितना मिला और कितने कुल आए उस खेल को पदक। निशानेबाजी को स्वर्ण पदक 7 मिला, रजत 4 मिला और कांस्य 5 मिला। कुल मिलाकर के 16 पदक निशानेबाजी को मिला। कुश्ती में स्वर्ण पदक 5 आए, रजत 3 आए और 4 कांस्य आए। कुल मिलाकर के 12 पदक मिला। भारोत्तोलन में 5 स्वर्ण पदक आए, 2 रजत और 2 कांस्य, कुल मिलाकर के 9 पदक भारोत्तोलन में आया। मुक्केबाजी में कुल 9 पदक मिले। टेबल टेनिस में कुल 8 पदक मिले। बैडमिंटन में 2 स्वर्ण मिला, 3 रजत मिला, 1 कांस्य मिला, कुल मिलाकर 6 पदक मिले। एथलेटिक्स में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य मिला, कुल मिलाकर के 3 पदक एथलेटिक्स में मिले। स्क्वैश में 2 रजत पदक मिला, कुल मिलाकर के 2 पदक मिले। और पारा पावर लिफ्टिंग में 1 कांस्य पदक मिला, कुल मिलाकर 1 पदक मिले। योग में 26 स्वर्ण मिला, 20 रजत मिला और 20 कांस्य मिला, कुल मिलाकर के योग में 66 पदक आए। एक नोट दिया गया है, राष्ट्रमंडल खेल में भारत ने अभी तक कुल 181 स्वर्ण, 175 रजत और 148 कांस्य पदक सहित कुल 504 पदक जीत चुका है भारत। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारतीय दल के कुल सदस्यों की संख्या 325 थी, जिसमें 221 खिलाड़ी और 58 प्रशिक्षक, 17 डायरेक्टर्स और फिजिशियो, 17 डायरेक्टर और फिजिशियो है और 7 मैनेजर और 22 अन्य स्टाफ थे। भारतीय ओलंपिक संघ यानी IOC के संयुक्त सचिव विक्रम सिंह सिसोदिया भारतीय दल के प्रमुख हैं, यानी चीफ डी मिशन थे। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत की झोली में पहला पदक पी गुरुराजा ने पुरुषों के भारोत्तोलन के 56 किलो वर्ग में रजत पदक जीतकर डाला। 21वें राष्ट्रमंडल खेल में भारत को पहला स्वर्ण पदक भारोत्तोलक मीराबाई चानू ने 48 किलो वर्ग में दिलाया। 21वें राष्ट्रमंडल खेलों में हीना सिद्धू ने 25 मीटर पिस्टल शूटिंग में स्वर्ण पदक और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में स्वर्ण और रजत जीतने का कारनामा हीना ने दूसरी बार किया है। 2010 राष्ट्रमंडल खेल में भी हीना ने पेयर्स 10 मीटर एयर पिस्टल में स्वर्ण और 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता था। भारत के लिए सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने का रिकॉर्ड मनु भाकर ने बनाया। इसने 21वें राष्ट्रमंडल खेल में 16 वर्ष की अवस्था में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला है ये का स्वर्ण पदक जीता। एयर पिस्टल महिला में स्वर्ण पदक जीता। टेबल टेनिस के महिला एकल का स्वर्ण पदक मणिका बत्रा ने जीता। टेबल टेनिस के महिला और पुरुषों की टीम का स्वर्ण भी 21वें राष्ट्रमंडल खेल में ही भारत ने जीता। एथलेटिक्स में नीरज चोपड़ा ने पुरुषों की जेवलिन थ्रो का स्वर्ण पदक जीता। पैरा पावर लिफ्टिंग में सचिन चौधरी ने पुरुषों की हैवीवेट में कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन महिला एकल का स्वर्ण पदक और रजत दोनों पदक भारत की झोली में आया। साइना नेहवाल ने स्वर्ण और पीवी सिंधु ने रजत पदक जीता था। बैडमिंटन के मिश्रित टीम प्रतियोगिता का स्वर्ण पदक भी भारत ने जीता। तो आगे हम अब तक हुए राष्ट्रमंडल खेल को देखेंगे। ये वर्ष दिया है, आयोजन स्थल कहाँ पे, किस देश ने और प्रतियोगी देश और क्षेत्र है। खेलों की संख्या, प्रथम स्थान पे कौन है, स्वर्ण रजत और ये किसने जीता, भारत के पदक हैं ये। तो 1930 में
राष्ट्रमंडल खेल हुआ था हैमिल्टन में और देश कनाडा। प्रतियोगी देश हैं 11, खेलों की संख्या 6, प्रथम स्थान पे इंग्लैंड आया और इसमें भाग नहीं लिया गया। उसके बाद 1934 में लंदन में हुआ, देश इंग्लैंड में, प्रतियोगी देश हैं 16, खेलों की संख्या 7, प्रथम स्थान इंग्लैंड और 1 कांस्य पदक जीता था। इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं बाकी सन में कितना आया। 2018 में गोल्ड कोस्ट में हुआ, गोल्ड कोस्ट में आयोजन स्थल था गोल्ड कोस्ट, देश ऑस्ट्रेलिया। इसमें देशों की संख्या 71 है और इसमें खेलों की संख्या 18 थी 2018 में। प्रथम स्थान ऑस्ट्रेलिया, इसमें आपका 26 स्वर्ण आया, 20 रजत और 20 कांस्य पदक। और ये देश जो है किस स्थान पे रहा, 3rd स्थान पे। इसके बाद 2022 में बर्मिंघम में होगा, इंग्लैंड में आयोजन स्थल। 2022 में आयोजन स्थल रहेगा बर्मिंघम और देश है इंग्लैंड। इसमें अभी प्रस्तावित है ये प्रतियोगी देशों की संख्या और खेलों की संख्या, और इसमें कौन सा प्रथम स्थान पे ये भी प्रस्तावित है अभी। तो 2022 में बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। आगे हम एशियाई खेल के बारे में बात करेंगे, जो कि 3rd चैप्टर है स्पोर्ट्स का। एशियाई खेल का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में हुआ था। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया था। एशियाई खेल संघ ने चमकते सूरज को अपना प्रतीक चिन्ह घोषित किया। तो ये चार्ट जो आप देख सकते हैं, यह है एशियाई खेलों में शामिल राष्ट्र और खेल। तो ये वर्ष दिया गया है, आयोजन स्थल और कितने देश और खेलों की संख्या कितनी रही। 1951 में नई दिल्ली में आयोजन हुआ, 11 देश शामिल हुए, खेलों की संख्या 6 है। 1954 में मनीला में आयोजन स्थल है और 18 देश शामिल होंगे, खेलों की संख्या 8 है। इसके बाद बाकी आप देख सकते हैं 1996 में बैकांक में, देश 18, खेलों की संख्या 14। बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं। और 2018 में आयोजन हुआ था जकार्ता में, जिसमें जकार्ता में शामिल देश की संख्या है 45 और खेलों की संख्या 40। 2022 में होगा आयोजन होंगजू, जो कि चीन में स्थित है, और भी खेलों की संख्या और देश की संख्या प्रस्तावित है। 2026 में होगा नगोया, जो कि जापान में है, और ये भी अभी खेलों की संख्या और देशों की संख्या प्रस्तावित है। 18वां एशियाई खेल 2018 में जो हुआ था, उसके कुछ विशेष ये तथ्य आप देख सकते हैं। आयोजन अवधि था 18 अगस्त से 2 सितंबर 2018। आयोजन स्थल जकार्ता और पालेमबाग। उद्घाटनकर्ता इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो। समापनकर्ता ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष अहमद अल फहद अल सबा। इसके बाद अब हम खिलाड़ियों की ओर से शपथ। तो खिलाड़ियों की ओर से शपथ किसने लिया? अर्की डिकानिया विष्णु, जो कि बास्केटबॉल खिलाड़ी इंडोनेशिया से हैं ये। शुभांकर, भिन्न भिन्न स्वर्ग की चिड़िया, काका एक सिंग वाला गैंडा, और अतंगु जो कि एक हिरण है। लक्ष्य था, मोटो इसका था एनर्जी ऑफ एशिया। थीम सॉन्ग था मेराइट बिनतांग, जिसका अर्थ सितारों को छुए। खेलों की संख्या और स्पर्धाएं हैं, खेल की संख्या 40 है और स्पर्धाएं 465। शामिल देश और खिलाड़ियों की संख्या 45 देश है और खिलाड़ियों की संख्या 11,720। सर्वश्रेष्ठ एथलीट रहे तैराक रिकाको एकी, जो कि जापान से हैं। तो ये आपका 18वां एशियाई खेल जो कि 2018 में हुआ था, उसके कुछ विशेष तथ्य थे ये। एशियाई खेलों में पहली बार स्पोर्ट्स और कैनोए पोलो खेलों को प्रदर्शन के तौर पर शामिल किया गया। इन खेलों के लिए पदक वर्ष 2022 में हांगझू चीन में प्रदान किए जाएंगे। एशियाई खेलों में के इतिहास में हॉकी में पहली बार वीडियो रेफरल सिस्टम का प्रयोग किया गया। 18वें एशियाई खेल 2018 में शामिल 10 नए खेल हैं। पहला 3x3 बास्केटबॉल, दूसरा ब्रिज ताश के पत्तों का खेल, तीसरा जेट स्की, चौथा पैराग्लाइडिंग, पांचवा पेनकॉक सिलाट,
छठवां जूजित्सु, सातवां साम्बो, आठवां कुराश, नौवां रॉक क्लाइंबिंग और 10वां रोलर स्पोर्ट्स। तो ये आप देख सकते हैं, यह है पदक तालिका में प्रथम देश। चीन को पदक तालिका में प्रथम देश है चीन, जिसको स्वर्ण मिला 132, रजत 92, कांस्य 65, कुल मिलाकर के चीन को 289 पदक मिले। जापान को स्वर्ण 75, रजत 56, कांस्य 74, कुल मिलाकर 205 पदक मिले। दक्षिण कोरिया को स्वर्ण पदक 49 मिला, रजत 58 मिला, कांस्य 17, कुल मिलाकर के दक्षिण कोरिया को 177 मिला। इंडोनेशिया को कुल मिलाकर के 98 पदक मिला। उज्बेकिस्तान को कुल मिलाकर के 70 पदक मिले। ईरान को कुल मिलाकर 62 पदक मिले। चीनी ताइपे को 67 मिला। भारत को कितना मिला? भारत जो है इसको स्वर्ण पदक 15 मिला, रजत 24 मिला, कांस्य 30 कांस्य पदक मिला। कुल मिलाकर के भारत के पास 69 पदक आया। ठीक है, तो बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं कि देशों को कितना मिला। 17वें एशियाई खेल का समापन 4 अक्टूबर 2014 को हुआ था। तो आगे हम 18वें एशियाई खेलों के कुछ प्रमुख व्यक्तिगत स्पर्धाओं और टीम स्पर्धाओं की विजेता को देखेंगे। तो सबसे पहले पुरुष के बारे में बात करेंगे। तो स्पर्धा है 100 मीटर, स्वर्ण पदक SU बिंगटियान जो कि चीन से है। रजत पदक टोसिन ओगनडे को मिला कतर से। 200 मीटर के लिए कोइके यूकी जो कि जापान से है, और रजत पदक मिला यंग चाओ घान जो कि चीनी ताइपे से। 400 मीटर में स्वर्ण पदक मिला, स्वर्ण पदक पाने वाले पुरुष हैं अब्दुल्लाह जो कि कतर से हैं, और रजत पदक पाने वाले पुरुष हैं मोहम्मद अनस जो कि भारत से रहे। तो रजत पदक 400 मीटर के लिए पुरुष खिलाड़ी हैं मोहम्मद अनस जो कि भारत से थे, इनको मिला। हॉकी में जापान को स्वर्ण मिला, मलेशिया को रजत मिला। फुटबॉल में दक्षिण कोरिया के पुरुष को मिला और जापान के रजत मिला। वॉलीबॉल में पुरुष ईरान के रहे और दक्षिण कोरिया को रजत मिला। कबड्डी में ईरान को स्वर्ण मिला और दक्षिण कोरिया को रजत मिला। बास्केटबॉल में चीन को स्वर्ण और ईरान को रजत पदक मिला। अब आगे हम महिला खिलाड़ियों के बारे में बात करेंगे। 100 मीटर स्पर्धा के लिए स्वर्ण पदक जिस महिला को मिला उनका नाम है ईडी डोंग ओडियोंग जो कि बहरीन से रही। रजत पदक मिला दूती चंद जो कि भारत से। महिला में 100 मीटर स्पर्धा के लिए रजत पदक मिला बहरीन से, और भारत स्वर्ण पदक बहरीन वाले को मिला, और रजत पदक भारत से मिला किसको मिला? दूती चंद को मिला। 200 मीटर स्पर्धा में ईडी डोंग ओडियोंग जो कि बहरीन से है, इनको स्वर्ण पदक मिला, और भारत में दूती चंद को भी रजत पदक मिला। 200 मीटर की स्पर्धा के लिए भी भारत में रजत पदक आया दूती चंद को। 400 मीटर स्पर्धा के लिए सालवा नासिन बहरीन को स्वर्ण पदक मिला, और भारत को रजत पदक मिला हिमा दास को 400 मीटर स्पर्धा के लिए। हॉकी के लिए स्वर्ण पदक जापान को मिला और भारत को रजत पदक मिला। फुटबॉल में जापान को स्वर्ण मिला, चीन को रजत मिला। वॉलीबॉल में चीन को स्वर्ण मिला और थाईलैंड को रजत मिला। और कबड्डी में ईरान को स्वर्ण मिला और भारत को रजत पदक मिला। ठीक है, बास्केटबॉल में चीन को स्वर्ण, दक्षिण कोरिया को रजत पदक मिला। एक नोट है, पुरुषों की मैराथन दौड़ जापान के इनोई हिरोतो और महिलाओं की मैराथन बहरीन की चेलिमो रोज ने जीती। आगे हम एशियाई खेलों में भारत को प्राप्त पदकों की संख्या देखेंगे। ये 1951 में स्वर्ण पदक 15 आया, रजत पदक 16 आया और कांस्य 20 आया। कुल मिलाकर के 1951 में 51 पदक आए और दूसरे स्थान पे भारत रहा। 1954 में भारत 5वें स्थान पे रहा, जिसमें से 4 स्वर्ण आया, रजत 4 आया, कुल मिलाकर के 13 पदक आए। तो बाकी आप पॉज करके देख सकते हैं। इसके बाद 2014 में 11 आया स्वर्ण पदक, रजत 10 आया, 36 आया कांस्य पदक, कुल मिलाकर के 57 पदक भारत में आया 2014 में, और भारत उस टाइम पे 8वें स्थान पे रहा। 2018 में 15 स्वर्ण आया, 24 रजत, 30 कांस्य पदक, कुल मिलाकर 69 पदक मिले। भारत 8वें स्थान पे 2018 में रहा। तो अभी तक 2018 में ही हुआ है। आगे हम 18वें एशियाई खेल भारत के बारे में बात करेंगे। 18वें एशियाई खेलों के उद्घाटन में भारतीय दल का नेतृत्व भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने किया था, जबकि समापन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल द्वारा किया गया था। इन खेलों में निशानेबाजी रवि कुमार और अपूर्वी चंदेला ने भारत के लिए पहला पदक कांस्य पदक के रूप में प्राप्त किया था। पहलवान बजरंग पूनिया ने 65 किलोग्राम भार वर्ग में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था।
विनेश फोगाट एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय पहलवान थी। विनेश फोगाट। निशानेबाजी में राही सरनोबत महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला निशानेबाजी बनी। कौन बनी? राही सरनोबत। आगे हम 18वें एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक विजेता भारतीय खिलाड़ी को देखेंगे। बजरंग पूनिया कुश्ती में मिला, विनेश फोगाट को कुश्ती में मिला स्वर्ण पदक, सौरभ चौधरी को निशानेबाजी के लिए स्वर्ण पदक मिला और राही सरनोबत को निशानेबाजी के लिए स्वर्ण पदक मिला। स्वर्ण सिंह, दत्तू बाबन, मोकानल और ओम नौकायन, प्रकाश व सुखमीत सिंह। स्वर्ण सिंह, दूत बाबन, मोकानल, ओम प्रकाश और सुखमीत सिंह को नौकायान के लिए मिला। रोहन बपन्ना और दिविज शरण को टेनिस के लिए मिला, जो कि पुरुष एकल के लिए। तेजिंदर पाल सिंह तूर को स्वर्ण पदक गोला फेंक के लिए मिला। नीरज चोपड़ा को भाल फेंक के लिए मिला। मनजीत सिंह को 1800 मीटर दौड़ के लिए स्वर्ण पदक मिला। अर्पिंदर सिंह को ट्रिपल जंप के लिए स्वर्ण पदक मिला। स्वप्ना बर्मन को हेप्टाथलॉन के लिए स्वर्ण पदक मिला। जिनसन जॉनसन को 1500 मीटर दौड़ के लिए स्वर्ण पदक मिला। MR पुआम्मा और हिमा दास विस्माया और सरिता बेन गायकवाड़ को 4x400 मीटर रिले दौड़ के लिए स्वर्ण पदक मिला। अंकित पंतल को मुक्केबाजी के लिए स्वर्ण पदक मिला। प्रणव वर्धन और शिवनाथ सरकार को ब्रिज के लिए स्वर्ण पदक मिला। ये एक इम्पॉर्टेंट है। 18वें एशियाई खेल के 800 मीटर दौड़ में भारत के मनजीत सिंह और जिनसन जॉनसन ने स्वर्ण और रजत पदक जीता। कतर के बुबकर अब्दुल्ला ने कांस्य पदक जीता। 15 वर्षीय निशानेबाज शार्दुल विहान ने डबल ट्रैप स्पर्धा में रजत पदक जीत करके एशियाई खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए। शार्दुल विहान। 18वें एशियाई खेलों में भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने ग्रुप मुकाबले में हांगकांग को 26-0 से पराजित कर अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में भारत के लिए अब तक की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 18वें एशियाई खेल 2018 में भारत ने अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। इसके बाद 4th चैप्टर पे आएंगे, तो इसमें हम कुछ प्रमुख खेल और उससे संबंधित जानकारी लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। क्रिकेट खेल का जन्मदाता इंग्लैंड को माना जाता है। दुनिया का पहला क्रिकेट क्लब हैम्बल्डन में 1760 के दशक में बना और मेरिलीबान क्रिकेट क्लब यानी MCC 1786 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच 1877 में 15 से 19 मई में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच मेलबर्न में आयोजित किया गया। क्रिकेट का पहला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच 1971 में मेलबर्न में आयोजित किया गया था। क्रिकेट की सर्वोच्च संस्था ICC है, जिसका मुख्यालय 1 अगस्त 2005 से दुबई में है। पहले ये लॉर्ड्स में था। तो क्रिकेट का परिमाप क्या है? पिच की लंबाई होती है 22 गज यानी 20.11 मीटर। गेंद का भार होता है 155 से 163 ग्राम। बल्ले की लंबाई होती है 96.52 सेंटीमीटर यानी 38 इंच का बल्ला होता है अधिकतम। बल्ले की चौड़ाई होती है 10.8 सेंटीमीटर यानी 4.25 इंच अधिकतम। स्टंप की लंबाई होती है लगभग 72 सेंटीमीटर। 27 नवंबर 2015 को ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच पहली बार दिन रात का टेस्ट मैच गुलाबी गेंद यानी पिंक बॉल से एडिलेड में खेला गया था। क्रिकेट शब्दावली क्या है? चाइनामैन, बैट्समैन, बॉलर, विकेट कीपर, फील्डर, ये सारे लोग होते हैं। उसमें सारे लोगों के नाम होते हैं, जैसे फील्डर होता है, चाइनामैन होता है, बैट्समैन होता है, बॉलर होता है, विकेट कीपर होता है, LBW होता है, कैच होता है, हिट विकेट होता है, थ्रो होता है, मेडन होता है, छक्का होता है, चौका होता है, वाइड, स्विंग, स्ट्रोक, कवर, मिड ऑन, मिड विकेट, ओवर द विकेट, राउंड द विकेट, लेग स्पिनर, ऑफ स्पिनर, ओवर थ्रो, गली, ओवर, स्लिप कवर, स्लीप, कवर पॉइंट, सिली पॉइंट, लॉग ऑफ, लॉग ऑन, थर्ड मैन, शॉर्ट पिच, हुक, डेड बॉल, रन आउट, पॉम्पिंग, क्रीज एक्सेट्रा, ये सारे क्रिकेट की शब्दावलियाँ होती हैं। एक नोट है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलेक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए सैलेक्स परप्यूरिया लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। क्रिकेट का सबसे अच्छा बल्ला शरपत होता है, विलो, पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। सबसे अच्छा बल्ला
शरपथ विलो पेड़ की लकड़ी से बनाया जाता है। तो आगे हम 2020 विश्व कप क्रिकेट देखेंगे। 2007 में जो हुआ था, इसमें आयोजक देश था दक्षिण अफ्रीका, विजेता भारत था, उपविजेता पाकिस्तान था। 2009 में जो इंग्लैंड में आयोजक हुआ था, इसमें विजेता पाकिस्तान रहा, श्रीलंका उपविजेता था। इसके बाद 2010 में वेस्ट इंडीज़ में आयोजित हुआ था और विजेता इंग्लैंड था, ऑस्ट्रेलिया उपविजेता था। और 2012 में श्रीलंका में हुआ था, विजेता वेस्ट इंडीज़ था और श्रीलंका उपविजेता था। बांग्लादेश में 2014 में हुआ था, श्रीलंका जिसमें विजेता था और भारत उपविजेता था। 2016 में जो हुआ था क्रिकेट विश्व कप 2020 विश्व कप हुआ था, वहाँ वो भारत में हुआ था। इसमें विजेता वेस्ट इंडीज़ रही और इंग्लैंड उपविजेता था। इसके बाद विश्व कप क्रिकेट देखेंगे जो कि 1975 में हुआ था इंग्लैंड में। इसमें विजेता वेस्ट इंडीज़ था, उपविजेता इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया था। इसके बाद 1979 में हुआ था इंग्लैंड में, जिसमें विजेता थे वेस्ट इंडीज़ और उपविजेता इंग्लैंड थी। इसके बाद 1983 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें भारत विजेता थी और वेस्ट इंडीज़ उपविजेता थी। इसके बाद 2003 में हुआ था दक्षिण अफ्रीका में, जिसमें कि भारत उपविजेता था, ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा था। और उसके बाद आगे का आप पॉज करके बाकी के सन में आप देख सकते हैं, उतना पूछता नहीं है। तो लेटेस्ट देख लेते हैं। 2019 में इंग्लैंड में हुआ था, जिसमें कि इंग्लैंड विजेता रहा और न्यूजीलैंड उपविजेता था। अब 2023 में होगा भारत में विश्व कप, जिसमें कि अभी विजेता नहीं मालूम है और उपविजेता भी नहीं मालूम है, क्योंकि अभी प्रस्तावित है 2023 में होगा भारत में, लेकिन आयोजन होगा इसका। एक नोट दिया गया है, 2019 विश्व कप का विजेता सुपर ओवर में रनों की संख्या बराबर होने पर ज़्यादा चौके मारने के आधार पर तय हुआ। आगे हम हॉकी के बारे में बात करेंगे। हॉकी का पहला संगठित क्लब 1861 में स्थापित ब्लैक हीथ एबी एंड क्लब, जो कि इंग्लैंड में है, हुआ था। हॉकी की सर्वोच्च संस्था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH है, जिसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 में की गई थी। इसका मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड में है। हॉकी का पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 26 जून 1895 को राइल में वेल्स और आयरलैंड के बीच खेला गया था। ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार हॉकी का खिताब भारत ने जीता है, 8 बार। हॉकी का पहला विश्व कप 1971 में बार्सिलोना में आयोजित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि 70 मिनट की होती है। हॉकी का परिमाप कितना है? मैदान की लंबाई 91.44 मीटर होता है। मैदान की चौड़ाई 50 से 55 मीटर होना चाहिए। गेंद का वजन 155 से 163 ग्राम होना चाहिए। ठीक है। खेल की शब्दावली हॉकी में क्या क्या वर्ड यूज़ करते हैं? स्टेक, पेनाल्टी स्ट्रोक, स्क्रूप, साइड लाइन, रेफरी, ट्राई ब्रेकर, पेनाल्टी, अंडर कटिंग, वुली, सेंटर फॉरवर्ड, रालाउन, पुश इन, शूटिंग, हाफ वली, फुल बैक एसेट्रा। एक नोट है, सिलारू हिमाचल प्रदेश में भारत का सबसे ऊंचा हॉकी का स्टोटर्फ मैदान बनाया गया है। कहाँ पे? सिलारू, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। तो अब हम देखेंगे विश्व कप हॉकी, जो कि पुरुष के लिए है। विजेता और उपविजेता के बारे में जानेंगे और इसमें भारत की स्थिति क्या है, भारत की रैंकिंग क्या है, वो भी देखेंगे। 1971 में जो विश्व कप हुआ था हॉकी, उसमें पुरुष विजेता ये बार्सिलोना में हुआ था 1971 में। इसमें पुरुष विजेता पाकिस्तान के थे और उपविजेता स्पेन से थे। भारत की स्थिति उस टाइम पे तीसरा था, 3rd रैंक पे भारत था। 1972 में एम्स्टर्डम में हुआ था, जिसमें विजेता हॉलैंड के थे और भारत के उपविजेता थे। भारत की स्थिति दूसरे पे थी। इसके बाद लेटेस्ट आकर आप बाकी पॉज करके देख लीजिए। 2018 में भारत में हुआ था विश्व कप हॉकी का, और जिसमें बेल्जियम विजेता था और हॉलैंड उपविजेता था। भारत की रैंकिंग उस टाइम 6ठा पे था। इसके बाद 2022 में होगा, फिनलैंड में होगा, जिसमें अभी प्रस्तावित है विजेता उपविजेता और भारत की रैंकिंग। तो पुरुष विश्व कप हॉकी 2018 के हम कुछ विशेष तथ्य के बारे में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी FIH द्वारा 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन 28 नवंबर से 16 दिसंबर 2018 तक भारत के ओडिशा राज्य के कलिंग स्टेडियम में आयोजित किया गया है। इसके बाद 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभांकर ओली यानी ओविले रिडले प्रजाति का कछुआ है, ओली था। 14वें पुरुष हॉकी विश्व कप का शुभांकर ओली था। इस आयोजन में कुल 16 टीमें शामिल थी, जिन्हें कि 4 पूलों में विभाजित किया गया था।
बेल्जियम, हॉलैंड जो कि नीदरलैंड है, और ऑस्ट्रेलिया क्रमशः प्रथम, दूसरा, बेल्जियम पहले, हॉलैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर रहे। बेस्ट सेलिब्रेशन अवार्ड मनप्रीत सिंह जो कि भारत से थे। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था आर्थन वन डोरेन को जो कि बेल्जियम से थे। बेस्ट गोलकीपर मिला था पिरामीन बलाक को जो कि नीदरलैंड से हैं। 14वां महिला हॉकी विश्व कप 2018 के हम कुछ विशेष तथ्यों को देखेंगे। मेजबान देश था इंग्लैंड 14वां महिला हॉकी विश्व कप का। आयोजन स्थल था ली वैली हॉकी एंड टेनिस सेंटर लंदन में। आयोजन तिथि थी 21 जुलाई से 5 अगस्त 2018। टीमों की संख्या 16 थी। इसका परिणाम हुआ कि फाइनल में नीदरलैंड ने आयरलैंड को 6-0 से पराजित करके खिताब जीता था। प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट मिला लिडविज वेल्टेन को जो कि नीदरलैंड से थे। गोलकीपर ऑफ टूर्नामेंट मिला एइजा मकफेरान को जो कि आयरलैंड से थे। सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी थे किट्टी वन मेल जो कि नीदरलैंड से। आगे हम फुटबॉल गेम के बारे में बात करेंगे। फुटबॉल का जन्म इंग्लैंड में हुआ। 1857 में इंग्लैंड में विश्व का पहला फुटबॉल क्लब शेफील्ड फुटबॉल क्लब का गठन हुआ। भारत में फुटबॉल अंग्रेजों के द्वारा लाया गया और भारत का पहला फुटबॉल क्लब है डलहौजी क्लब। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन जो कि फ्रांसीसी नाम है, जिसे आमतौर पे फीफा का नाम दिया गया है, फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को पेरिस फ्रांस में हुआ। वर्तमान में इसका मुख्यालय ज्यूरिख जो कि स्विट्जरलैंड में है। फीफा द्वारा आयोजित विश्व कप फुटबॉल की सबसे बड़ी प्रतियोगिता है। पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में आयोजित किया गया था। इसे प्रति 4 वर्ष बाद आयोजित किया जाता है फीफा को। फीफा का परिमाप क्या है? मैदान की लंबाई 91 से 120 मीटर होनी चाहिए, मैदान की चौड़ाई 45 से 91 मीटर होना चाहिए और गेंद का वजन 396 से 453 ग्राम का गेंद होना चाहिए। तो फीफा के लिए कौन कौन से वर्ड यूज होते हैं? फुल बैक होता है, हाफ बैक होता है, स्ट्राइकर, सेंटर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, टाई ब्रेकर, हेड क्रिक, हैंडबॉल, स्वीपर, बैक, थ्रो इन, हैंडबॉल फाउल एक्सेट्रा। ये सारे फुटबॉल के लिए यूज़ किए जाते हैं। विश्व कप फुटबॉल को देखेंगे अब हम आंकड़े कि किस सन में हुआ था, इसके विजेता और उपविजेता कौन थे, किस देश में आयोजित हुआ था। 1930 में जो विश्व कप हुआ था फुटबॉल का वो उरुग्वे में हुआ था। इसमें विजेता उरुग्वे था और उपविजेता अर्जेंटीना था। इसके बाद 1934 में हुआ था इटली में, इसमें विजेता इटली रहा और उपविजेता चेकोस्लोवाकिया था। इसके बाद 1938 में हुआ, हर 4 वर्ष में। 1934 के बाद 1938 में फ्रांस में हुआ था। इसमें विजेता इटली था और उपविजेता चेकोस्लोवाकिया ही था। इसके बाद बाकी के आप देख सकते हैं कब हुआ था। और 2018 में फुटबॉल विश्व कप हुआ था रूस में, जिसमें कि विजेता फ्रांस था और उपविजेता क्रोएशिया था। ठीक है, अब जो 2022 में होगा फुटबॉल विश्व कप वो कतर में होगा, ये प्रस्तावित है विजेता और उपविजेता। 2024 में अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको संयुक्त रूप से, तो ये प्रस्तावित है अभी विजेता और उपविजेता। तो 2018 देख लीजिए आप, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2018 रूस में हुआ था और इसमें विजेता फ्रांस था और उपविजेता फुटबॉल विश्व कप में क्रोएशिया था। एक इम्पॉर्टेंट नोट है, 1942 और 1946 में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण फुटबॉल का विश्व कप नहीं हुआ था। आगे हम 2018 फीफा विश्व कप में मिले अवार्ड को जानेंगे। तो गोल्डन बॉल मिला ल्यूका मॉड्रिच को जो कि क्रोएशिया से थे। गोल्डन बूट हैरिकन को इंग्लैंड से थे। गोल्डन ग्लव मिला थिबाउट कोटोलियस को जो कि बेल्जियम से थे। सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी हैं किलियन एम्बापे फ्रांस से। मैन ऑफ द मैच फाइनल रहे एंटोनी ग्रिजमैन जो कि फ्रांस से थे। आगे हम वॉलीबॉल मैच को जानेंगे, वॉलीबॉल गेम को। वॉलीबॉल का जन्म संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। इस खेल को एक अमेरिकी विलियम जी मॉर्गन ने 1895 में शुरू किया। इंटरनेशनल वॉलीबॉल फेडरेशन यानी FIVB का गठन 1947 में पेरिस में हुआ था, जिसे कि 1984 में स्विट्जरलैंड के लुसाने में ले जाया गया। वॉलीबॉल का प्रथम विश्व चैंपियनशिप पुरुष रहा, 1949 में आयोजित हुआ था और विश्व चैंपियनशिप महिला और पुरुष के लिए 1952 से शुरू हुआ था। 1964 में वॉलीबॉल ओलंपिक में शामिल किया गया, टोक्यो ओलंपिक में। और
वॉलीबॉल विश्व कप का आयोजन FIVB के द्वारा 1965 में शुरू किया गया, जिसकी मेजबानी पोलैंड ने किया था। 1977 से विश्व कप वॉलीबॉल पुरुष और महिला का आयोजन जापान कर रहा है। तो वॉलीबॉल का परिमाप क्या होना चाहिए? कोर्ट की लंबाई 18 मीटर होनी चाहिए, कोर्ट की चौड़ाई 9 मीटर, गेंद का वजन 250 से 270 ग्राम होना चाहिए। वॉलीबॉल के लिए कुछ वर्ड यूज़ किया जाता है, जैसे ब्लॉकिंग, रोटेशन, नेट फॉल्ट, वाली पास, फोर आर्म पास, सर्विस, हुक, सर्व, सेटअप, रेफरी, स्पाइक, स्मैश, स्पाइक यानी स्मैश, एरियल, स्विच, डिग पास, ब्रूस्टर, लव, फ्लोटर एक्सेट्रा। ये सारे वॉलीबॉल के लिए यूज़ किए जाते हैं। आगे हम टेबल टेनिस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। टेबल टेनिस का जन्मदाता इंग्लैंड है। इंटरनेशनल टेबल टेनिस एसोसिएशन की स्थापना 1926 में की गई थी। टेबल टेनिस विश्व चैंपियनशिप का मैच पहली बार 1927 में हुआ था। टेबल टेनिस का विश्व चैंपियनशिप 2 वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जाता है। टेबल टेनिस का परिमाप अब हम जानेंगे। टेबल की लंबाई होनी चाहिए 2.74 मीटर यानी 9 फीट का टेबल होना चाहिए। टेबल की चौड़ाई होनी चाहिए 1.52 मीटर यानी 5 फीट का होना चाहिए। टेबल की ऊंचाई 76 सेंटीमीटर होना चाहिए। गेंद का वजन 2.4 से 2.53 ग्राम होना चाहिए और गेंद का रंग सफ़ेद या फिर सफ़ेद अथवा पीला होना चाहिए। और टेबल टेनिस के लिए कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं। खेल शब्दावली है ये: सर्विस, पेन होल्डर ग्रिप, बैक स्पिन, सेंटर लाइन, हाफ कोर्ट, साइड स्पिन, स्विंग, पुश स्ट्रोक, रैली, लेट, रिवर्स, टॉप स्पिन, फाइल, चाइनीज ग्रुप एक्सेट्रा। आगे हम बास्केटबॉल गेम के बारे में जानेंगे। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। इसकी अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना 1932 में फेडरेशन इंटरनेशनल डे बास्केटबॉल एसोसिएशन यानी फीबा FIBA के नाम से हुई। भारत में प्रथम बास्केटबॉल खेल 1930 में खेला गया। इसका पहला विश्व चैंपियन मैच 1950 में आयोजित हुआ। तो बास्केटबॉल का परिमाप कैसा होना चाहिए? कोर्ट की लंबाई होनी चाहिए 28 मीटर, कोर्ट की चौड़ाई 15 मीटर, बास्केटबॉल की ऊंचाई होना चाहिए ज़मीन से 3.05 मीटर, बास्केटबॉल का वजन होना चाहिए 600 से 650 ग्राम। बास्केटबॉल के लिए कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि रिंग गार्ड, प्लाइंट, डेड बॉल, बास्केट हैंगिंग, लीड पास, गोल, सेंटर लाइन, फ्री थ्रो लाइन, बैकबोर्ड, फ्रंट कोर्ट, टिप ऑफ, पिक, पिनोट, की होल एक्सेट्रा। आगे हम बैडमिंटन गेम के बारे में जानेंगे। आधुनिक बैडमिंटन का विकास संभवतः इंग्लैंड में हुआ था। इसका सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन की स्थापना 1934 में की गई थी। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप की शुरुआत 1977 में हुई थी। बैडमिंटन का परिमाप कैसा होना चाहिए? कोर्ट की लंबाई होनी चाहिए 44 फीट, कोर्ट की चौड़ाई 20 फीट, नेट की ऊंचाई 5 फीट होना चाहिए, कॉर्क का वजन 4.74 से 5.51 ग्राम होना चाहिए और रैकेट का वजन 85 से 140 ग्राम के बीच होना चाहिए। बैडमिंटन के लिए कुछ वर्ड यूज़ किए जाते हैं। शब्दावली है कुछ: कोर्ट, लॉन्ग सर्विस, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट, सर्विस ब्रेक, मैच पॉइंट, सेट पॉइंट, हाई सर्विस, क्रॉस शॉट, सर्विस चेंज, ड्यूश, एडवांस, ड्रॉप, ड्राइव, लॉब, स्मैश, लव, लेट, लव ऑल एक्सेट्रा। आगे हम जो गेम के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है लॉन टेनिस। आधुनिक संदर्भ में इस खेल का विकास इंग्लैंड में हुआ था। टेनिस का सर्वोच्च संस्था इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन यानी ITF की स्थापना 1913 में पेरिस में की गई थी। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन, फ्रेंच ओपन और US ओपन चैंपियनशिप ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप में शामिल है। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जनवरी मेलबर्न में 1905 से हुआ। फ्रेंच ओपन मई जून रोलांड गारो पेरिस में 1891 से हुआ। विंबलडन जून जुलाई लंदन में 1877 से। US ओपन अगस्त से सितंबर न्यूयॉर्क में 1881 से हुआ। तो लॉन टेनिस का परिमाप कैसा होना चाहिए? मैदान की लंबाई 78 फीट होना चाहिए एकल, मैदान की चौड़ाई 27 फीट एकल और 36 फीट युगल होना चाहिए। नेट की ऊंचाई 3 फीट होना चाहिए। गेंद का वजन 56.7 से 58.5 ग्राम होना चाहिए। रैकेट की अधिकतम लंबाई 32 इंच और गेंद का रंग सफ़ेद अथवा पीला होना चाहिए। तो लॉन टेनिस के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली हैं: बैकहैंड ड्राइव, वाली, हाफ वाली, लेट फॉल्ट, स्मैश, ड्यूस, सर्विस, ग्रैंड स्लैम, ट्राई ब्रेकर, लव, चेंज, सेट, इन, आउट एक्सेट्रा। आगे हम पोलो के बारे में बात करेंगे।
आमतौर से ये माना जाता है कि पोलो का जन्म फारस में हुआ था। फारस में 525 ईसा पूर्व में पोलो के नाम से ये खेल खेला जा रहा था। कुछ लोगों का मानना है कि पोलो का जन्म भारत के मणिपुर में हुआ। आधुनिक काल में सबसे पहले पोलो का गठन 1859 में असम के कछार में हुआ था। भारत में ये खेल 10वीं हुसार रेजिमेंट द्वारा 1869 में इंग्लैंड ले जाया गया। पोलो का परिमाप कैसा होना चाहिए? खेल का मैदान की लंबाई 300 गज होना चाहिए। खेल के मैदान की चौड़ाई 150 गज होना चाहिए। गोलों के बीच का फासला 250 गज। गोल पोस्ट के बीच की चौड़ाई 8 गज। तो पोलो के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली हैं: बंकर, चक्कर, मैलेट, बंडर, चुक्का, एरिस रेल, एंगल शॉट एक्सेट्रा। आगे हम बात करेंगे एथलेट्स गेम के बारे में। पहला ओलंपिक जो ईसा पूर्व 8वीं सदी में हुआ था, उसमें ये एक मात्र खेल था एथलेट्स। ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी में होमर द्वारा लिखित इलियड में पैदल दौड़ का वर्णन मिलता है। एथलेट्स इंग्लैंड में ईसा बाद 12वीं सदी में प्रारंभ हुआ। अंतर्राष्ट्रीय एथलेट्स एमेच्योर फेडरेशन यानी IAAF की स्थापना 16 देशों ने मिलकर के 1912 में बनाया था। ये संघ प्रति 4 वर्ष पर विश्व चैंपियनशिप करती है। ये संघ जो है प्रति 4 वर्ष पे विश्व चैंपियनशिप करती है। IAAF का मुख्यालय मोनाको में है। डेकाथलॉन जो है ये पुरुषों की प्रतियोगिता है जिसमें 10 खेल 100 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर की दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, शॉट पुट, 110 मीटर बादल दौड़, डिस्क थ्रो, पोल वोल्ट, जेवलिन थ्रो सम्मिलित है, जो कि 2 दिनों तक चलता है। डेकाथलॉन। हेप्टाथलॉन ये महिलाओं की प्रतियोगिता है जिसमें कि 7 खेल 100 मीटर की बाधा दौड़, ऊंची कूद, शॉट पुट, 200 मीटर दौड़, लंबी कूद, 800 मीटर दौड़ और जेवलिन थ्रो सम्मिलित है। पेंटाथलॉन 5 खेलों की एक दिवसीय प्रतियोगिता है। पेंटाथलॉन जिसमें कि ऊंची कूद, जेवलिन थ्रो, 200 मीटर दौड़, डिस्क थ्रो, 1500 मीटर दौड़ इसी क्रम में आयोजित किए जाते हैं। स्टीपल चेस ये दौड़ सामान्यतः 3000 मीटर दूरी की होती है जिसमें कि बाधाएं हर्डल्स और पानी के रूप में होती है। इसे पैदल चाल के नाम से भी जाना जाता है। स्टीपलेचेस को। शॉट पुट इस खेल में एथलीट धातु की गेंद को हवा में फेंकते हैं। पोल वाल्ट इस खेल में एथलीट पतले डंडे के सहारे छलांग लगाता है और जमीन पर रखे एक गदे पर गिरता है। डिस्कस थ्रो इसमें तश्तरी के आकार का डिस्कस होता है जिसे कि एथलीट एक हाथ से 1.5 चक्कर घुमाने के बाद फेंकता है। आगे हम बात करेंगे कुश्ती के बारे में। ईसा पूर्व 708 में यूनानियों ने अपने ओलंपिक में कुश्ती को शामिल कर लिया था। कुल मिलाकर के कुश्ती के 50 प्रकार हैं। ओलंपिक में ग्रीको रोमन और फ्री स्टाइल कुश्ती आर्मेचर होती है। इस खेल की सर्वोच्च संस्था फेडरेशन इंटरनेशनल डी ला लूटे यानी FILA है। तो कुश्ती का परिमाप कैसा होना चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 9 मीटर व्यास का एक गोलाकार प्रतियोगिता क्षेत्र और 1 मीटर व्यास का एक केंद्रीय वृत्त होना चाहिए। गद्दे पर आयोजित मुकाबले में 1:1 मीटर व्यास का ऊंचा गद्दा होना चाहिए। तो कुश्ती के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली हैं: हीव, हाफ नेल्सन, क्रेडल, डबल नेल्सन, टाइम कीपर, डार्क फल, मैट, ब्रिज, कॉशन, एक्टिव, अटैक, रिबाउट, होल्ड, हेड क्लॉक एक्सेट्रा। आगे हम बात करेंगे शतरंज के बारे में। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि भारत में ये खेल ईसा बाद 7वीं सदी में हुआ था। द फेडरेशन इंटरनेशनल डे HS यानी फीडा FIDE इस खेल को नियंत्रित करती है और हर 2 साल में एक बार विश्व चैंपियनशिप तय करने के लिए प्रतियोगिता कराती है। खेल का सामान इसके बोर्ड को चेकर बोर्ड कहते हैं जिसमें कि 64 वर्ग बने होते हैं जिनमें 8 ऊर्ध्वाधर और 8 क्षैतिज पंक्तियां बनी होती हैं। इसके वर्ग 2 विपरीत रंगों से रंगे होते हैं। हर खिलाड़ी के पास अलग अलग रंग के 16 चेसमैन होते हैं। तो इसके लिए कुछ शतरंज के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली होते हैं: बिशप होता है, गैम्बिट, चेकमेट, स्टेलमेट, पॉन, ग्रैंड मास्टर, फिडे, नाइट, एलोरेटिंग, रैंक, कैशल, पीसेज, चेक एक्सेट्रा। आगे हम बात करेंगे गोल्फ के बारे में।
आधुनिक गोल्फ का खेल सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। आधुनिक गोल्फ में पुरुषों के ग्रैंड स्लैम में 4 टूर्नामेंट होते हैं, मास्टर ओपन, यूनाइटेड स्टेट्स ओपन, ब्रिटिश ओपन और प्रोफेशनल गोल्फर्स एसोसिएशन ऑफ अमेरिका यानी PGA चैंपियनशिप। टी, वो समतल भूमि जहां से पहला शॉट लगाया जाता है। तो इसका गोल्फ का परिमाप कैसा होना चाहिए? गोल्फ कोर्स 125 से 175 एकड़ तक होती है। बॉल का वजन 45.9 ग्राम और परिधि 4.27 सेंटीमीटर होता है। छिद्र का व्यास 4 इंच। गोल्फ के लिए कुछ वर्ड यूज करते हैं जैसे बोगी, फोरसम और स्टाइमी टी, पुट हॉल, निवालिक, कैडी, लिम्स, आयरन, पुटिंग, द ग्रीन, बंकर, कोर्स, लाई, पोस्ट एक्सेट्रा। ये सारे यूज वर्ड जो है प्रमुख खेल शब्दावली हैं। आगे हम बात करेंगे वाटर पोलो। वाटर पोलो जो है 1860 में इंग्लैंड में शुरू हुआ था। इस खेल को शुरू करने का श्रेय ग्लासगो के विलियम विल्सन को जाता है। पहली आधिकारिक प्रतियोगिता 1874 में लंदन में हुई थी, जबकि पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच 1890 में इंग्लैंड व स्कॉटलैंड के बीच हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय वाटर पोलो बोर्ड का गठन 1950 में खेल के नियम बनाने के लिए हुआ था। तो वाटर पोलो का परिमाप होता है, इनके लिए 20 से 30 मीटर लंबा और 8 से 20 मीटर चौड़ा पानी का क्षेत्र चाहिए। गेंद का वजन 400 से 450 ग्राम तक होना चाहिए। गोल पोस्ट सामान्यतः 3 फीट चौड़ा और पानी की सतह से 0.9 मीटर ऊंचा होना चाहिए। तो वाटर पोलो के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली होती हैं: 2 मीटर लाइन, 4 मीटर लाइन, गोल लाइन, कैपस, पर्सनल, फॉल्ट, बॉल, अंडर इसर लेसिंग एक्सेट्रा। आगे हम बात करेंगे बेसबॉल के बारे में। ये खेल बेसबॉल जो है 19वीं सदी के मध्य में अमेरिका में विकसित हुआ था। ऐसा माना जाता है कि इसकी खोज अबनेर डबलडे ने 1899 में की थी। इस खेल में नियमों को अलेक्जेंडर कार्टराइट ने लिखा था। ये खेल वो खिलाड़ी जो बॉल को बैटर के लिए फेंकता है वो पिचर कहलाता है। तो बेसबॉल का परिमाप कैसा होना चाहिए? बैट गोलीय होता है जिसकी लंबाई 42 इंच और व्यास 2.75 इंच यानी मोटे भाग की ओर होता है। प्रत्येक बेस की दूरी 90 फीट और बेस की दूरी कर्ण सहित 127 फीट होनी चाहिए। बेसबॉल के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली होते हैं: होम, डायमंड, पिचर, होम रन, बेसमैन, आइट, स्ट्राइक एंड रबर एक्सेट्रा। आगे हम बात करेंगे बिलियर्ड्स के बारे में। वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स और स्नूकर एसोसिएशन इस खेल को नियंत्रित करती है। बिलियर्ड्स का परिमाप कैसा होना चाहिए? इस खेल का टेबल सामान्य 3.7 मीटर लंबा और 1.85 मीटर चौड़ा होता है और ये 3 फीट ऊंचा होता है। इसकी गेंद हाथी के दांत की या टिकाऊ प्लास्टिक की बनी होती है जिसका वजन 150 से 210 ग्राम होता है। क्यू मजबूत लकड़ी का बना होता है जिसकी लंबाई 90 से 145 सेंटीमीटर के बीच होता है। तो बिलियर्ड्स के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली यूज होते हैं: क्यू, जिगर, ब्रेक पॉट, इन लग, इन ऑफ, कैंसा, बोल्टिंग, हैजबर्ड एक्सेट्रा। आगे हम बात करेंगे राइफल शूटिंग के बारे में। राइफल शूटिंग के लिए प्रमुख शब्दावली होते हैं: टारगेट, बुल्स आई, मजल फलग, स्कीट शूटिंग, ट्रेंच शूटिंग एक्सेट्रा। इसके बाद खो-खो का परिमाण होता है। खो-खो का मैदान 27 मीटर लंबा और 15 मीटर चौड़ा होता है, जबकि इस मैदान की कुल लंबाई 29 मीटर और चौड़ाई 16 मीटर होती है। इसमें 8 क्रॉस लाइन होते हैं, मतलब कि 16 मीटर लेंथ इंटू 30 सेंटीमीटर ब्रेथ होता है। इसके लिए प्रमुख शब्दावली है: चेंज, एक्टिव, चेजर, रनर्स, फ्रीजोपोड, कॉसलेन एक्सेट्रा। तो आगे हम खिलाड़ियों का उपनाम देखेंगे। तो खिलाड़ी है उनके उपनाम है: मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर बोलते हैं, पीटी उषा को उड़न परी कहते हैं, मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख बोलते हैं, शोएब अख्तर को रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते हैं, माइकल फेल्प्स को फ्लाइंग फिश बोलते हैं, मैरी कॉम को सुपर बॉम्ब बोलते हैं, लिएंडर पेस का उपनाम है पाके डायनमो, सौरव गांगुली को बंगाल टाइगर, विश्वनाथ आनंद को लाइटनिंग किंड, राहुल द्रविड़ को दीवाल, हरभजन सिंह को टर्मिनेटर, इयान थोरपे को कहते हैं तारपीडो, पेस और भूपति का उपनाम है इंडियन एक्सप्रेस, पेले को ब्लैक पर्ल, आंद्रे आगासी का उपनाम है डेनिस द मिनोस। तो आगे हम
तैराकी के बारे में बात करेंगे। तैराकी जो है द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एमेच्योर यानी फीना FINA तैराकी और अन्य सभी गैर पेशेवर जल कीड़ियों को संचालित करती है। तैराकी का परिमाप कैसा होना चाहिए? लंबी दूरी की तैराकी के लिए 50 मीटर लंबा जलाशय जिसमें कि 6, 8 और 10 लेन होनी चाहिए। छोटी दूरी की तैराकी के लिए 25 मीटर लंबा जलाशय जिसमें कि 4, 5 या 8 लेन होनी चाहिए। जलाशय में पानी की गहराई 9 मीटर होनी चाहिए। इसका तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास होनी चाहिए। तो तैराकी के लिए कुछ प्रमुख शब्दावली यूज़ करते हैं: फ्रंट क्रॉल, बेस्ट स्ट्रोक, स्प्रिंग बोर्ड, ट्विस्टर, बटरफ्लाई, जेन स्ट्रोक, बैक स्ट्रोक एक्सेट्रा। आगे बात करेंगे मुक्केबाजी के बारे में। इसमें रिंग की लंबाई चौड़ाई कम से कम 4.9 इंटू 4.9 मीटर स्क्वायर और अधिक से अधिक 6.10 इंटू 6.10 मीटर स्क्वायर। इसके लिए कुछ प्रमुख खेल शब्दावली हैं: पंच, अपर कट, राउंड, जैब, हुक, नॉकडाउन, नॉकआउट, हिटिंग विलो, रिंग, ब्रेक, बेल्ट, ब्लो, बाउंस एक्सेट्रा। ओलंपिक खेल की मुक्केबाजी स्पर्धा में श्रेष्ठ प्रदर्शन और तकनीक के लिए बेल बार्कर कप प्रदान किया जाता है। आगे हम बात करेंगे मैराथन दौड़। मैराथन दौड़ की दूरी 26 मील 385 गज या 42.195 किलोमीटर होता है। तो आगे हम 5 लेसन में विभिन्न खेल और उनसे संबद्ध प्रमुख कप और ट्रॉफियों को देखेंगे। तो हॉकी के लिए संबद्ध कप या एवं ट्रॉफियां हैं। हॉकी के लिए बेटन कप होता है, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी जो कि महिला के लिए होता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी महिला, गुरु नानक चैंपियनशिप महिला, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी, सिंधिया गोल्ड कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप एक्सेट्रा। ये सारे हॉकी के लिए दिए जाते हैं। फुटबॉल से संबद्ध कप एवं ट्रॉफी है: DCM ट्रॉफी, डुरंट कप, रोवर्स कप, VC रॉय ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए होता है, संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए, IFA शील्ड, सुब्रोत मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफी और मर्डेका कप एक्सेट्रा। ये सारे फुटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है। क्रिकेट से संबंधित कप और ट्रॉफी है: रणजीत ट्रॉफी जो कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप के लिए होता है, ईरानी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, CK नायडू ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवघर ट्रॉफी, GD बिरला ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया ट्रॉफी एक्सेट्रा। सारे क्रिकेट से संबंधित है। अब टेबल टेनिस से संबंधित कप एवं ट्रॉफियाँ हैं: बर्ना बेलेक कप जो कि पुरुष को होता है, जय लक्ष्मी कप महिला को मिलता है, राजकुमारी चैलेंज कप जूनियर महिला को, रामानुज ट्रॉफी जूनियर पुरुष एक्सेट्रा। बैडमिंटन से संबंधित कप और ट्रॉफी है: नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप एक्सेट्रा। बास्केटबॉल से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है: बंगलुरु ब्लूज चैलेंजर कप, नेहरू कप, फेडरेशन कप एक्सेट्रा। ब्रिज से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है: रामनिवास रुइया चैलेंज, गोल्ड ट्रॉफी और होलकर ट्रॉफी। ये सारे ब्रिज को मिलते हैं। पोलो से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है: एजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप। गोल्फ से संबंधित कप एवं ट्रॉफी है: बाकर कप, सर्किट कप, राइडर कप, डनहील कप, प्रिंस ऑफ वेल्स कप एक्सेट्रा। जिम्नास्टिक को मिलता है चाइना कप। एक नोट है ये, टेबल टेनिस का कॉर्बिलॉन कप महिलाओं का और स्वेथलिंग कप पुरुषों का विश्व कप होता है। केरल में प्रतिवर्ष प्रसिद्ध नेहरू ट्रॉफी वलामकाली नौका दौड़ का आयोजन पुन्नामदा कयाल में किया जाता है। आगे हम 6 चैप्टर को कवर करेंगे। प्रमुख खेलों में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या। तो ये खेल है और उसमें खिलाड़ियों की संख्या है। बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9, रग्बी फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 15 होती है, पोलो में 4, वाटर पोलो में 7, खो खो में 9, कबड्डी में 7, हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 होता है खिलाड़ियों की संख्या। नेटबॉल में 7 खिलाड़ी होते हैं, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होते हैं, टेनिस और टेबल टेनिस में 1 या 2 खिलाड़ी होते हैं, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं और जिम्नास्टिक में 7 खिलाड़ी होते हैं। अब हम 7 लेसन को कवर करेंगे। प्रमुख देशों के राष्ट्रीय खेल हैं। USA का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, स्पेन का राष्ट्रीय खेल है सांड युद्ध, कनाडा का राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी, रूस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल और शतरंज, स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल, भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी,
चीन का राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल, नेपाल का राष्ट्रीय खेल है दंडीबियो, और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, जापान का राष्ट्रीय खेल है जूडो, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है क्रिकेट, पाकिस्तान का हॉकी, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल, इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है बैडमिंटन, और ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। अब हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करेंगे, विभिन्न खेलों के खेल परिसर। तो ये परिसर है, संबंधित खेल है। डायमंड बेसबॉल से संबंधित है, कोर्ट्स गोल्फ से संबंधित है, बोर्ड परिसर टेबल टेनिस से संबंधित है, मैट परिसर जूडो कराटे और ताइक्वांडो से संबंधित है, वेलोड्रम परिसर साइकिलिंग से संबंधित है, ट्रैक एथलेटिक्स से संबंधित है, रेंज परिसर निशानेबाजी और तीरंदाजी से संबंधित है, कोर्ट परिसर टेनिस बैडमिंटन नेटबॉल खो खो स्क्वैश कबड्डी हैंडबॉल वॉलीबॉल से संबंधित है, रिंग परिसर जो है ये स्केटिंग और मुक्केबाजी से संबंधित है, पूल परिसर तैराकी से संबंधित है, एली बाउलिंग से संबंधित है, एरिना घुड़सवारी से संबंधित है, फील्ड पोलो फुटबॉल और हॉकी से संबंधित है, पिच परिसर क्रिकेट और रग्बी के लिए पिच यूज होता है, रिंग कर्लिंग और आइस हॉकी के लिए होता है, ग्रीन्स बाउल्स के लिए होता है। आगे हम बात करेंगे प्रसिद्ध खेल मैदान और उनसे संबंधित खेल को देखेंगे। तो ये खेल मैदान है और उससे संबंधित खेल है और ये स्थान दिया गया है। तो JL नेहरू स्टेडियम एथलेटिक्स के लिए होता है और ये दिल्ली में है, शिवाजी स्टेडियम हॉकी के लिए है दिल्ली में है, बाराबाती स्टेडियम क्रिकेट के लिए है कटक में, वानखेड़े स्टेडियम क्रिकेट के लिए है मुंबई में, ईडन गार्डन क्रिकेट के लिए है जो कि कोलकाता में स्थित है, कीनन स्टेडियम क्रिकेट के लिए है ये और जो कि जमशेदपुर में स्थित है, इप्सम डर्बी रेस में है जो कि ब्रिटेन में है, लॉर्ड्स ओवल लीडर्स जो जिसमें कि क्रिकेट होता है ये ब्रिटेन में है, विंबलडन लॉन टेनिस के लिए है लॉन टेनिस के लिए, विंबलडन जो है ये लॉन टेनिस के लिए है जो कि लंदन में है, ब्रुकलैंड फुटबॉल के लिए है इंग्लैंड में है, इंदिरा गांधी स्टेडियम इंडोर गेम में है, इंडोर गेम के लिए होता है इंदिरा गांधी स्टेडियम जो कि दिल्ली में है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार बना हुआ है तो इंपॉर्टेंट है ये, एंटी घुड़दौड़ के लिए होता है इंग्लैंड में है ये, हर्लिंगम पोलो के लिए होता है इंग्लैंड में है ये, ब्रुकलिन बेसबॉल के लिए होता है न्यूयॉर्क में स्थित है ये, सैंडी लॉज गोल्फ के लिए है स्कॉटलैंड में स्थित है, युवा भारती स्टेडियम ये आप देख सकते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है, युवा भारती स्टेडियम फुटबॉल के लिए है ये और ये कोलकाता में है, पर्थ ब्रिस्बेन और मेलबर्न ये क्रिकेट के लिए है ऑस्ट्रेलिया में, अंबेडकर स्टेडियम फुटबॉल के लिए है दिल्ली में, नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए है दिल्ली में, नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए है जो कि मुंबई में है और नेशनल स्टेडियम हॉकी के लिए दिल्ली में भी है और मुंबई में भी है, ब्रेबोर्न स्टेडियम क्रिकेट के लिए मुंबई में है, ग्रीन पार्क स्टेडियम क्रिकेट के लिए है कानपुर में स्थित है ग्रीन पार्क स्टेडियम, पटनी मार्टलेक जो है ये नौका दौड़ के लिए है इंग्लैंड में है, हेडिंगले मैनचेस्टर क्रिकेट के लिए है ब्रिटेन में है, ब्लैक हीथ रग्बी फुटबॉल के लिए है लंदन में, वेबले स्टेडियम फुटबॉल के लिए है जो कि लंदन में है, टिबंकहम जो है ये रग्बी फुटबॉल के लिए है इंग्लैंड में स्थित है, टेंट ब्रिज क्रिकेट के लिए है इंग्लैंड में, वाइट सिटी कुत्तों की दौड़ के लिए है इंग्लैंड में है, वाकी स्टेडियम ये बॉक्सिंग के लिए होता है न्यूयॉर्क में है, फॉरेस्ट हिल टेनिस के लिए होता है ये न्यूयॉर्क में है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट के लिए है जो कि दिल्ली में है और चेपक स्टेडियम जो है ये क्रिकेट के लिए है चेन्नई में है। तो कुछ इंपॉर्टेंट ये लाइन आप देख सकते हैं दोनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भारत का सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम है और इसमें 25,000 लोग बैठ सकते हैं, इसे शार्ट लेक स्टेडियम भी कहते हैं और ये भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम है जिसमें कि 1,20,000 लोग बैठ सकते हैं। तो आगे हम खेलों से संबंधित पुरस्कार देखेंगे जो कि 10th लेसन में है। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ये किस लिए दिया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो 1991-92 में आरंभ किया गया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार और ये पुरस्कार भारत में खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक पदक, एक प्रशस्ति पत्र और 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार एवं ध्यानचंद्र पुरस्कार विजेता राजधानी या शताब्दी गाड़ियों में प्रथम और द्वितीय श्रेणी वातानुकूल
अनुकूलित कोचों में मुफ्त यात्रा कर सकते हैं। इसके बाद मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी, ये जो है 1956-57 में शुरू किया गया है और ये चल वैजती यानी रोलिंग ट्रॉफी है और ये अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट्स में सर्वश्रेष्ठ समग्र प्रदर्शन करने वाला विश्वविद्यालय को प्रदान की जाती है। इसे फिर से हासिल करने वाले विश्वविद्यालय को ट्रॉफी की प्रतिकृति भी दी जाती है। इसके अलावा विश्वविद्यालय को 10 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है। प्रतियोगिता में दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय को 5 लाख रुपए और तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले को 3 लाख रुपए के नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। इसके बाद क्रीड़ाओं और खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए ध्यानचंद दिया जाता है। ध्यानचंद जो है ये 2002 में गठित किया गया है। इसमें नगद पुरस्कार 10 लाख रुपए मिलता है। पुरस्कार उन खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए प्रदान किए जाते हैं जिन्होंने अपने खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और सक्रिय खेल जीवन से संन्यास लेने के बावजूद भी खेल की उन्नति के लिए योगदान करते रहते हैं। प्रत्येक वर्ष ज़्यादा से ज़्यादा 3 खिलाड़ियों को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। अर्जुन पुरस्कार, ये 1961 में आरंभ हुआ है और इसमें 15 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। अर्जुन पुरस्कार में खिलाड़ी को न केवल उत्कृष्टता के साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पिछले 3 वर्षों में और उस वर्षों में जिसमें पुरस्कार की सिफारिश की गई है लगातार अच्छा प्रदर्शन किया होना चाहिए, बल्कि नेतृत्व, खेल भावना और अनुशासन का भाव दर्शाया होना चाहिए। 2001 में ये पुरस्कार केवल उन विभागों में दिया जाएगा जो कि कुछ जैसे कि जो श्रेणियाँ दिए गए हैं उन श्रेणियों में आते हैं, उन लोगों को दिया जाएगा। ओलंपिक खेल, एशियाई खेल, राष्ट्रमंडल खेल, विश्व कप, विश्व चैंपियन विभाग और स्वदेशी खेल, शारीरिक रूप से असमर्थ लोगों के लिए खेल, प्रत्येक वर्ष अधिकतम 15 अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, ये 1985 में आरंभ किया गया है। इसमें उन विख्यात कोचों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों और टीमों को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने में समर्थ बनाया है। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 श्रेणियों में प्रदान किया जाता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार जीवन काल के लिए और द्रोणाचार्य पुरस्कार नियमित के लिए। जीवन काल के लिए 15 लाख और नियमित के लिए 10 लाख रुपए की राशि पुरस्कार स्वरूप और गुरु द्रोणाचार्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। एक वर्ष में 5 से अधिक पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं। प्रतियोगिता में कम से कम 180 दिन पहले से पदक विजेताओं को प्रशिक्षित करने वाले प्रशिक्षकों को भी नगद पुरस्कार दिए जाते हैं। प्रशिक्षित खिलाड़ी को जितनी पुरस्कार राशि दी जाती है उससे शिक्षित को उसकी 50% राशि पुरस्कार में दी जाती है। यदि एक से अधिक प्रशिक्षक हो तो पुरस्कार राशि को समान रूप से बांटा जाता है। तो आगे हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में विजेताओं और उनके प्रशिक्षकों का विशेष पुरस्कार। तो ये श्रेणी क में है, श्रेणी जो कि ओपन श्रेणी खेल है। खेल प्रतियोगिता के नाम है और पुरस्कार की राशि है। खेल प्रतियोगिता के नाम है ओलंपिक खेल, ग्रीष्म और शीतकालीन। पुरस्कार 75 लाख, स्वर्ण पदक में 75 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 50 लाख रुपए और कांस्य पदक में 30 लाख रुपए मिलते हैं। एशियाई खेल में 30 लाख स्वर्ण पदक में मिलता है, 20 लाख रजत के लिए और 10 लाख कांस्य पदक के लिए। राष्ट्रमंडल खेल के लिए 30 लाख स्वर्ण पदक जीतने वाले को, 20 लाख रजत को और 10 लाख कांस्य को। विश्व चैंपियनशिप और विश्व कप प्रत्येक 4 साल बाद आयोजित ऑल इंडिया बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक के लिए 40 लाख, रजत के लिए 25 और 15 लाख कांस्य पदक जीतने वाले को मिलता है। विश्व चैंपियनशिप, विश्व कप जो कि 2 साल में आयोजित होता है, स्वर्ण पदक वालों को 20 लाख, 14 रजत पदक को और 8 कांस्य पदक जीतने वाले को। विश्व चैंपियनशिप जो कि विश्व कप 1 साल में 1 बार आयोजित होता है, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 10 लाख, रजत जीतने वाले को 7 लाख और कांस्य जीतने वाले को 4 लाख मिलता है। एशियन चैंपियनशिप जो कि 4 वर्ष में 1 बार आयोजित होता है, स्वर्ण पदक जीतने वाले को 15 लाख मिलता है, रजत पदक जीतने वाले को 10 लाख मिलता है और कांस्य पदक जीतने वाले को 5 लाख मिलता है। एशियन चैंपियनशिप जो कि 2 वर्ष में 1 बार आयोजित होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 7.5 लाख मिलता है, 5 लाख मिलता है रजत पदक जीतने वाले को और कांस्य पदक जीतने वाले को 2.5 लाख यानी 2.5 लाख रुपए मिलता है। एशियन चैंपियनशिप जो कि 1 वर्ष में 1 बार आयोजित होता है, उसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3.75 लाख मिलता है, रजत पदक जीतने वाले को 2.5 लाख मिलता है और कांस्य पदक जीतने वाले को 1.25 लाख मिलता है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जो कि 4 वर्ष में 1 बार आयोजित होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 15 लाख मिलता है और रजत को 10 लाख और कांस्य को 5 लाख मिलता है।
राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जो कि 2 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7.5 लाख मिलता है, रजत जीतने वाले को 5 लाख मिलता है और कांस्य जीतने वाले को 2.5 लाख रुपीज़ मिलती है। राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप जो कि 1 वर्ष में एक बार आयोजित होता है, इसमें स्वर्ण पदक वाले को 3.75 लाख मिलता है, रजत वाले को 2.5 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 1.25 लाख मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय खेल, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वालों को 3.75, रजत को 2.5 लाख और कांस्य को 1.25 लाख। दूसरी श्रेणी में आता है पैरा स्पोर्ट्स। पैरा स्पोर्ट्स में पैरा ओलंपिक गेम्स जो कि ग्रीष्म और शीतकालीन होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 75 लाख रुपए मिलता है, 50 लाख रुपए मिलता है रजत पदक वाले को और 30 लाख मिलता है कांस्य पदक वाले को। पैरा एशियन गेम्स में 30 लाख स्वर्ण पदक जीतने वाले को, 20 लाख रजत पदक जीतने वाले को और 10 लाख कांस्य पदक जीतने वाले को मिलता है। राष्ट्रमंडल खेल जो कि पैरा एथलेटिक्स होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 30 लाख मिलता है, रजत पदक जीतने वाले को 20 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 10 लाख रुपये मिलता है। और IPC वर्ल्ड कप या फिर चैंपियनशिप जो कि 2 साल में होता है, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 20 लाख मिलता है, रजत को 14 लाख और पदक कांस्य को 8 लाख मिलता है। IPC वर्ल्ड कप चैंपियनशिप सालाना आयोजित होता है ये, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 10 लाख मिलता है, रजत पदक जीतने वाले को 7 लाख मिलता है और कांस्य पदक जीतने वाले को 4 लाख रुपए मिलते हैं। अगला श्रेणी में दृष्टिबाधितों के लिए खेल होता है, जिसमें कि खेल IBSA वर्ल्ड चैंपियनशिप में रजत पदक को 10 लाख मिलता है, स्वर्ण पदक जीतने वाले को 10 लाख मिलता है, रजत पदक जीतने वाले को 7 लाख मिलता है और कांस्य पदक जीतने वाले को 4 लाख रुपए मिलता है। अब अगली श्रेणी में बधिरों के लिए खेल होता है, जिसमें कि बधिर ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 15 लाख, रजत पदक जीतने वाले को 10 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 5 लाख रुपए मिलते हैं। अगली श्रेणी में विशेष ओलंपिक खेल है, जिसमें कि विशेष ओलंपिक में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन में होता है, जिसमें स्वर्ण पदक जीतने वाले को 5 लाख मिलता है, रजत पदक जीतने वाले को 3 लाख और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 लाख रुपए मिलते हैं। अगली श्रेणी में दृष्टिबाधित के लिए क्रिकेट विश्व कप होता है, जिसमें कि दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप में 4 साल में ये आयोजित होता है, दृष्टिबाधित क्रिकेट विश्व कप। इसमें पुरस्कार राशि में 5 लाख रुपए मिलते हैं। तो आगे हम बात करेंगे शानदार प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की क्या योजना है। ये योजना 1994 में शुरू की गई थी। इस योजना के अनुसार वे खिलाड़ी जो कि भारतीय नागरिक हैं और जिन्होंने ओलंपिक खेलों, विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप, एशियाई खेलों, राष्ट्रमंडल और पैरा ओलंपिक खेलों और पैरा एशियाई खेलों में स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक जीते हैं, जिनकी आयु 30 वर्ष की हो चुकी है और सक्रिय खेल करियर से रिटायर हो चुके हैं, वे जीवन भर के लिए पेंशन पाने योग्य हैं। अप्रैल 2018 से पेंशन की दरें दुगुनी हो गई है। तो पेंशन की बढ़ी हुई दरें आपको नीचे दिखेगी। ओलंपिक खेलों या पैरा ओलंपिक खेलों के पदक विजेता को पेंशन मिलेगा 20,000 रुपये। ओलंपिक में विश्व कप और ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 16,000। ये स्टार बना हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ओलंपिक में विश्व कप या ओलंपिक और एशियाई खेलों के विश्व कप चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 16,000 रुपये पेंशन के तौर पर मिलेगा। ओलंपिक और एशियाई खेलों में विश्व कप के रजत और कांस्य पदक विजेता को 14,000 रुपये। एशियाई या राष्ट्रमंडल खेलों या पैरा एशियाई खेलों के स्वर्ण पदक विजेता को 14,000 रुपये। एशियाई राष्ट्रमंडल खेलों, पैरा एशियाई खेलों के रजत और कांस्य पदक विजेता को 12,000 रुपये। 4 साल में एक बार आयोजित होने वाले विश्व कप या विश्व चैंपियनशिप को ही माना जाएगा। ये पेंशन 30 वर्ष की आयु होने पर जीवन भर के लिए दी जाती है। इस योजना का संचालन जीवन बीमा निगम के जरिए किया जाता है। तो यहाँ से आपका स्पोर्ट्स जो है वो ख़त्म होता है, स्पोर्ट्स चैप्टर। और ये सारे आंकड़े जितने भी सारे चीज़ थी और भारत से रिलेटेड और जो भी लेटेस्ट आंकड़े हैं 2018 में हुआ था, ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हो, आई होप आपको समझ में आया हो, अगर आया हो आपके लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ लाइक करिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।